जिंदगी के स्टेज पर नवंबर का महान एक्ट शुरू होने वाला है और इस बार पत्ते हवा से ज्यादा तेज बदलेंगे। रिश्तों की गर्मी थोड़ी कम होगी और कुछ दिनों में पुरानी यादें वापस आने वाली। और हाँ, मैं कह रहा हूं नवंबर 2025 एक ऐसा महीना है जो सबका टेस्ट लेने वाला। चाहे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या प्यार में ही क्यों ना फंसे हो, इस बार का जो ग्राफ है आपके पेशेंस को, फेथ को और डिसीजन को, दोनों का एग्जाम लेने वाला है। पर रुकना पड़ेगा। यहाँ पर कहानी सिर्फ चैलेंज की नहीं है, जितनी अनसर्टेनिटी है उतना ही यहाँ पर मैजिक भी छुपा हुआ है। और इस महीने में कुछ लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह साबित हो सकता है, जैसे किसी ने दिल से मांगा हो और उसको यूनिवर्स ने फाइनली कह दिया हो तथास्तु। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये महीना एक मिरर बनने वाला है, जहां पर आपको दिखाई देगा कि आप किस चीज से भाग रहे थे और किस चीज के लिए जन्म लिया था आपने। और तभी समझ में आएगा कि कभी कभी प्लैनेट्स हमें पनिश नहीं करते, बस प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सूर्य अपनी राशि बदल रहा है, मंगल अपने घर में पावरफुल होता चला जा रहा है, जुपिटर भी अब एग्जॉल्टेड हो चुका है और कई सारी ब्लेसिंग बरसाने के लिए भी तैयार है। यानी कि आने वाला नवंबर का ये महीना आसमान में चल रही एक साइलेंट प्लैनेटरी वॉर का इशारा करता है और उसका असर हर एक राशि के दिल पर भी पड़ेगा, दिमाग पर भी पड़ेगा और डेस्टिनी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरे साथ कुछ बदलने वाला है, तो जवाब है बिल्कुल हाँ, और काफी कुछ बदलने वाला है। किसी के लिए प्रमोशन है, किसी के लिए रियलाइजेशन है और किसी के लिए एक बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिग्नल भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हर ब्लेसिंग एक चैलेंज के कॉस्ट्यूम में आती है। तो अगर आप थोड़ा सा डर फील कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्साइटेड भी फील करिए। समझ जाइए कि आपके साथ मैजिक होने वाला है इस नवंबर के महीने में। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो अरुण पंडित और आज मैं आपकी राशि के राज खोलूंगा कि नवंबर के इस महीने में ग्रहों की जो चाल है वो किस राशि को कैसे रिजल्ट देगी, किसको मिलेगा लक्ष्मी का वरदान और किस राशि के लिए बन सकता है एक रियलिटी चेक। तो अपने चाय का कप ले लीजिए, दिल को संभाल लीजिए, सांसें लेते रहिए और साथ में यूनिवर्स में जो लिखा है, जो बदलने वाला है, उसको समझना शुरू करिए। चलिए अब शुरू करते हैं नवंबर में 2025 में आपके सितारे क्या कहते हैं। और उससे पहले एक कंफ्यूजन हमारे व्यूअर्स के बीच में रहती है कि हमें अपनी कौन सी राशि देखनी है। तो याद रखिए, आपको अगर बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन समझनी है तो दो राशियां देखा करिए, एक आपकी चंद्र राशि और एक आपकी जो लग्न राशि है। इन दोनों को आपको चेक करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा कि चंद्र राशि क्या होती है, लग्न राशि क्या होती है, तो होरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड करिए, फ्री में यहां कुंडली बन जाती है, फ्री में आपको अपनी राशि, लग्न राशि सब पता चल जाता है। तो ये था किस तरह से आपका नवंबर का महीना हो सकता है। अब शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली राशि, जो कि है मेष राशि वाले। मेष राशि वालों, नवंबर 2025 एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें जिंदगी एक इमोशनल स्विंग पर चलेगी। कभी कुछ ठीक लगता हुआ, ठीक होता हुआ लगेगा और फिर एकदम से कुछ गड़बड़ भी हो जाएगा। करियर की बात अगर मैं करूं तो सूर्य जब तक 16 नवंबर के आसपास तक आपके 7th हाउस में डेबिलेटेड एक्ट करने वाले हैं, तब तक ऑफिस में थोड़ी पॉलिटिक्स के लिए रेडी हो जाइए, अननेसेसरी डिले के लिए रेडी हो जाइए, ईगो क्लैश के लिए जलने वाले लोगों की गिनती बढ़ते हुए देखने के लिए रेडी हो जाइए। आप मेहनत कर रहे हो पर क्रेडिट किसी और, कोई और छीनने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपका मूड खराब हो रहा है। बॉस की गुस्से का शिकार होने के लिए भी रेडी हो जाइए। हाँ, एक और बात है, हो सकता है कि आप मीटिंग में कुछ सॉलिड आइडिया दो और कोई उससे अपना बता दे और आपके सामने नहीं करेगा, वो आपके पीठ पीछे जाकर बोलेगा, अरे यार ये तो मेरा आइडिया था, इसने वहां से लिया और फिर वो बात बहुत दिन बाद घूमकर आपके सामने आएगी और आप बस कैमरा ऑफ कर या फिर मन को शांत कर उसको घूरते रहोगे या फिर चुप रहना पड़ सकता है आपको। बिजनेस करते हैं अगर आप, तो ये महीना संभल कर चलने वाले टाइप का ही महीना है। नया इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचना चाहिए, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए वरना पैसे आपके अटकेंगे। पुरानी पेमेंट्स भी आपकी अटकती हुई नजर आती हैं। जुपिटर की ब्लेसिंग तो है, लेकिन वो ब्लेसिंग पुराने क्लाइंट्स या पुराने जो जिनके साथ आपने व्यापार किया था उनसे मिल रही है। नई जगहों से पैसा बनता हुआ थोड़ा सा कम नजर आता है, लेकिन लेट मान लीजिए इसको, डिनायल मत मानिए कि आएगा ही नहीं, थोड़ा सा लेट होगा, जिस वजह से आप थोड़ा तंग हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। ऑफिस में जॉब करने वाले लोगों का पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। कई लोग आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं, आपके सीनियर आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं और आपको भी मौका मिलेगा कि किसी और को कन्फ्रंट करने का, ये तुमने वहाँ ऐसा बोला था, क्या है तो मन में, ये चीज़ें होने वाली हैं। फाइनेंस के फ्रंट पर अगर देखा जाए तो पैसा यहाँ पर आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, जैसे सैलरी डिले हो जाती है या फिर अगर कहीं क्लाइंट से पैसा आ रहा था तो वो हाँ भाई कल कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, अरे कहीं भागा थोड़े जा रहा हूँ, इस तरह के वो मैसेज करने लगेगा। एक और बात है कि बैंक बैलेंस आप अचानक से चेक करोगे तो आपको लगेगा यार इतना कम मेरा बैंक बैलेंस हो गया है, ठीक है, पर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एंड ऑफ द मंथ आपको सारी चीजें रिलीफ
रिलीफ देकर ही जाएंगी। सेविंग्स पर अगर हो सके तो थोड़ा कंट्रोल जरूर रखिएगा। इंपल्सिव शॉपिंग, इमोशनल स्पेंडिंग, इनसे बचकर रहना चाहिए। फैमिली और घर के मामलों में शुक्र और शनि का जो इफेक्ट है वो कम्युनिकेशन से कंफ्यूजन की तरफ आपको ले जा रहा है। छोटी सी बात थी वो कब आर्गुमेंट में बदल गई, छोटी सी बात थी पता नहीं किसने घर में दिल पे लगा ली और वो अब बात करना उसने बंद कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। एक और बात है कि घर में कोई बोले कि अपना ना थोड़ा ढंग से बात किया करो, थोड़ा टोन संभाल कर बात कर लिया करो, तो आप बहस करने मत पड़ जाइएगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा माहौल घर का खराब कर देगा। आप कह दोगे हाँ ठीक है मैं कर लूंगा बाद में। वहां से अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे रिप्लाई से झगड़े हो सकते हैं, मेरे रिप्लाई से कोई और गर्म हो सकता है, थोड़ी देर चुप रहेंगे। घर वाले ही तो है, कहाँ चले जा रहे हैं, ना आप कहीं जा रहे हो ना वो कहीं जा रहे हैं। थोड़े समय बाद जब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उनसे बातचीत करना शुरू कर दीजिएगा, इससे आप समझदार लगेंगे। और यहाँ पर ये भी देखने वाली एक बात होगी कि जुपिटर जो कि आपके चौथे घर में एक्सॉल्टेड पोजीशन पर बैठे हुए हैं, आपकी फैमिली में अगर किसी की कोई हेल्थ खराब थी, खासतौर पर आपकी माता जी की, तो उनकी हेल्थ बेहतर होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर घर में जो कलेश थे वो आपकी वजह से, आपके अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने की वजह से या फिर ज़्यादा रिएक्ट ना करने की वजह से वो काबू में रहेंगे, वो कंट्रोल में रहेंगे। तो फैमिली लाइफ शुरुआती दिनों में तो कुछ गड़बड़ हो सकती है 12-15 दिन तक, लेकिन उसके बाद बेहतर होती हुई नजर आती है। हेल्थ पर ध्यान देना इस बार बड़ा ज़रूरी है। 7.5 आपकी चली रही है क्योंकि मंगल 8वें घर में भी आ चुके हैं, तो डाइजेशन के इश्यूज आपको यहाँ सताते हुए नजर आते हैं। एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, वॉमिटिंग आना, हेडेक, सर दर्द पकड़ लेना गैस की वजह से, ये कुछ इश्यूज आप देख सकते हैं। स्पाइसी खाना खाने से थोड़ा बचना चाहिए आपको। नींद भी यहाँ पर थोड़ी आपकी अप डाउन होती हुई नजर आती है और ये सारी चीजें आपके मूड को इंपैक्ट करेंगी। यस, देखिए जब हमारा पेट खराब होता है ना तो हमारा मूड भी खराब हो जाता है, तो आपको वहां पर ध्यान रखना चाहिए। एक और बात है कि रात को 1 बजे आपका खूब मन करेगा खाना खाने का कि चिप्स का पैकेट खोल लेता हूं, बिस्किट खा लेता हूं, अगले दिन सुबह बड़ा रिग्रेट होगा। इसलिए अपने पेट का ध्यान रखिए। कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ। छोटी सी एक इंजरी या चोट लगती हुई भी नजर आती है यहाँ पे, तो ड्राइविंग करते समय, चलते समय, सीढ़ियाँ उतरते समय एक्स्ट्रा ध्यान आप रखेंगे। लव लाइफ के मामले में शुक्र यहाँ पे थोड़े कमजोर नजर आते हैं। सूर्य भी डिस्टर्ब पोजीशन में बैठे हुए, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होना, बात करने का मन नहीं करना, 5 मिनट बात करते हो झगड़ा हो जाता है, आपका पार्टनर कटा कटा रहता है, अब आपसे अननेसेसरी फाइट्स हो रही हैं, ये सब आप एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो जाइए। अगर प्लैनेट्स यहाँ पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं तो यहाँ पर कई चीज़ें और भी समझा रहे हैं रिश्ते के बारे में, ताकि आप अपने रिश्तों की गहराई के उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पर अब वो लवी डवी बातें, वो प्यारी बातें ही सिर्फ अच्छी नहीं लगती है। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि इमोशनल मैच्योरिटी पार्टनर की होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं समझूंगा, मैं समझ लूँगा, इससे हटकर तुम्हें भी मुझे समझना चाहिए। आप इस जगह पे चेंज ला रहे हो जो कि आपके रिलेशनशिप में उठापटक कर रहा है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज पूरा महीना मैं कहूँगा ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, कोई ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबल होगा, पर मैक्सिमम लड़ाई झगड़े होते हुए दिखते हैं। यहाँ पर ये भी है कि आपका जो पार्टनर है वो अपने एक्स से बातें करने लग जाए, फिर वहाँ से बातें करेगा और मूड खराब करने आपका आ जाए, लेकिन आप उसको इवेंचुअली पकड़ लोगे और फिर आप उसको खूब डांटोगे। लेकिन वो बस बात कर रहा था क्योंकि शायद आपसे झगड़ा हो रहा था, वहाँ पर शांति नहीं मिल रही थी तो कहीं और चला गया। इट इज़ लाइक दैट। यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी मैरिड लाइफ है, तो वहाँ पर भी थोड़ी टेंशन नजर आती है। 16 नवंबर के बाद चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी। वीनस अपनी पोजीशन पे से सॉफ्ट एनर्जी यहाँ पर देगा। स्टूडेंट्स के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड होने की वजह से फोकस थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक और बात है कि आप बुक खोलकर तो बैठे रहोगे, 5 मिनट के बाद मोबाइल चलने लगेगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, लाओ यार रील देख लेता हूं। अब वो रील देखते देखते कब घंटे बीत गए, वो छोटा सा ब्रेक कब घंटों में बदल गया ये नहीं पता चलेगा। सो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, वरना एग्जाम टाइम में स्ट्रेस बढ़ेगा आपका। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों, नवंबर का ये महीना एक मिक्स्ड महीना आपके लिए है। कभी फ्रस्ट्रेशन लेकर आ रहा है, कभी छोटी छोटी हैप्पीनेस भी लेकर आता है, लेकिन इस महीने का जो मैजिक है ये पेशेंस रख लिया। अगर आपने रिएक्शन पे अपने थोड़ा कंट्रोल कर लिया और बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड अगर शो किया तो ये महीना काफी बेहतर होगा आपके लिए। कुछ रेमेडीज भी है मेष राशि के लिए इस महीने। हर रविवार को बिना नमक का खाना अगर आप खा सके तो वो खाने की कोशिश करिएगा। मंदिर जाइए, मंदिर में गुड़ और चने का या हलवे का अगर आप दान कर सके तो भी एक बेहतर उपाय है आपके लिए। ये छोटी सी क्रिया आपके मंगल और सूर्य दोनों को बैलेंस करेगी और अंदर की जो निगेटिविटी है उसे बाहर निकाल देगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी बातें आप एक्सपीरियंस करने लग गए हैं और आप हॉरोस्कोप में, अपने मंथली हॉरोस्कोप में और क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, उसे भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मेष राशि वाले सभी जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना। अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दूसरी राशि जो कि है
वृषभ राशि। कैसा जाएगा वृषभ राशि वाले सभी जातकों के लिए नवंबर 2025 का ये महीना? नवंबर का ये महीना आपके लिए एक ऐसा महीना है जिसमें पेशेंस, प्रैक्टिकल सोच और थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस तीनों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। करियर के मामले में कुछ डिले जरूर हो सकते हैं पर अंत में रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य यहाँ पर पहले 16 दिन छठे घर में बैठे हुए हैं जिससे कि काम में आप कंपटीशन बहुत फील करने वाले हो। छोटी छोटी दिक्कतें भी आपके काम में, आपके वर्क में, आपकी पढ़ाई में, आपके जॉब में आने वाली है। जैसे किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो गई है, आपने बड़ी ईमानदारी से ऑनेस्ट एफर्ट किए थे लेकिन नाम किसी और का चपक गया, मेहनत आपकी थी, फायदा कोई और उठा कर ले गया। इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें आपके प्रोजेक्ट में, आपके काम में आने वाली है। कई सारे शत्रु बनेंगे लेकिन इसी महीने में बनेंगे भी, जलेंगे भी आपसे और निकल भी जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है। ऑफिस में आपका किसी फीमेल कलीग से ओपिनियन क्लैश होगा और थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बाद में आप दोनों को रियलाइज हो जाएगा कि लगता है ज़्यादा बोल गए, चलो अब सॉरी वॉरी बोल के काम खत्म करते हैं क्योंकि काम तो साथ में ही करना है। टेंशन बहुत मत लीजिएगा। आर्गुमेंट हो सकते हैं आपके ऑफिस में किसी के साथ, पर 2-4-5 दिनों में वो ठीक भी हो जाएंगे। जुपिटर और शनि के सपोर्ट से आपका जो हार्ड वर्क है वो वेस्ट नहीं भी होगा लेकिन तुरंत उसका फायदा भी नहीं होगा। थोड़ा समय बाद आपको उसका जो नाम है, जो फेम है वो मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस, वही मैंने कहा ना शुरुआत में, इस महीने पेशेंस का बहुत बड़ा खेल है आपके लिए। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो ये महीना एक मिक्स महीना है आपके लिए। रिस्क लेने से थोड़ा सा बचना आपके लिए बेहतर रहेगा यहाँ पे, वरना जो डील है वो लास्ट मोमेंट पे उलट सकती है। तो किसी डील के भरोसे आप बैठे हो, ऐसा नहीं करना है। हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, इस वाली भावना के साथ आगे बढ़ना है। सिर्फ इस डील पे अपनी 100% एनर्जी डाल दूंगा, बाकी किसी पे नहीं डालूंगा, ये गलती भी नहीं करनी है। फाइनेंशियली जुपिटर यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया पढ़ते हुए या फिर नई बुक्स खरीदते हुए आप नजर आते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा नई जगहों से पैसा आता हुआ भी नजर आता है। तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो थोड़ा, बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक और बात है कि यहाँ पर किसी पुराने क्लाइंट या किसी पुराने दोस्त से आपने अगर कभी पैसे लिए थे तो उसका चुका भी दोगे, और अगर किसी और ने आपसे लिए थे तो वो भी चुकाने आ जाएगा। तो ये एक कैश फ्लो दोनों साइड से बेहतर नजर आता है। सेविंग्स पे फोकस कम और एक्सपेंसेस पे ज्यादा रहने वाला है, पर ये टेम्परेरी एक फेज है। दिसंबर में ये ग्राफ ठीक हो जाएगा। फैमिली फ्रंट पे थोड़ा सा इमोशनल प्रेशर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। किसी के लिए शादी का होगा कि शादी कर लो, बहुत लेट कर रहे हो, इससे कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, बात कर लो, इस तरह से एक प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आता है। जिनकी जॉब नहीं है, तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लग रही, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, करो करो करो, और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन पर अलग प्रेशर है, आप समझ ही रहे हैं। तो इस प्रेशर की वजह से भी आप अपने परिवार में थोड़ा सा टेंशन होंगे कि यार ये परिवार वाले जब मिलते हैं तब पकड़ के मुझे सुनाने लग जाते हैं। अगर आपका कोई सिबलिंग है तो आपका कंपैरिजन भी हो सकता है किसी कजन के साथ, किसी सिबलिंग के साथ, जो कि आपके दिल को चुभ जाएगा। केतु और सूर्य के योग से घर का जो माहौल है थोड़ा गर्म रहने वाला है, इसलिए अपने खुद के शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करिएगा। एक और बात है, घर में कोई बोले कि तुम्हें ना सब कुछ लेट ही समझ में आता है और आप चुप रह जाओ, बस यही मोमेंट आपको सबक सिखाएगा कि कब साइलेंस एक बेस्ट आंसर होता है। हेल्थ के मामले में वीनस और मंगल दोनों मिलकर एक वार्निंग दे रहे हैं आपको। खास तौर पे आपके स्टमक और स्ट्रेस रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको इस महीने हो सकती हैं। रात को नींद टूट जाए अचानक से, बीच नींद में आपकी आंखें खुल जाएं, सपने थोड़े से अजीब और वियर्ड आपको ड्रीम्स आने लग जाएं, दिन में छोटी सी चक्कर या फिर थकान से आप थोड़ा सा पस्त हो गए, दिन में सोने की आदत आपकी ज़्यादा बढ़ गई, ये भी देखने को मिल सकता है। एक और बात है कि अगर आप रात में मोबाइल देखते हुए सोने की आदत आपकी है, कोई मूवी देखते हुए सोने की आदत अगर आपकी है, तो सर दर्द के लिए रेडी रहिएगा, मूड ऑफ भी बार बार होगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जो गुड नाइट स्लीप है ना आपकी, उसका शेड्यूल बहुत अच्छा बना के रखिए, ध्यान रखिए। आदत बदलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है पर इतना कठिन भी नहीं है। अगर आप सोचेंगे, ट्राई करना चाहेंगे तो आप इजीली कर ले जाएंगे। अदरवाइज अगर नींद नहीं आपने बैलेंस करी तो आप पूरे दिन ये एक्सपीरियंस करेंगे कि एनर्जी थोड़ी डाउन ही रहती है। लव लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे मरकुरी और वीनस दोनों ही वीक पोजीशन में नजर आते हैं, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग और अननेसेसरी शक किसी पे डाउट करना बढ़ेगा आपका, थोड़ा अवॉइड करिए। आपके पार्टनर ने कहा अरे यार अभी मैं बिजी हूँ, अरे लोकेशन भेजो, चलो अपनी लाइव लोकेशन भेजो जल्दी, इस तरह से आप थोड़े डेस्परेट साउंड कर सकते हैं। ये गलती करने से बचिएगा, नहीं तो आपका पार्टनर समझ जाएगा ये तो मेरे पीछे ही पागल है या मेरे पीछे ही पगली हो चुकी है, और फिर वो आपका ज़्यादा फायदा उठा सकता है। किसी से मिलने का प्लान बनाएंगे आप, उसके बाद कैंसिल भी करेंगे, ओवरथिंक करेंगे, जिस वजह से ये हो जाएगा यार ये ना लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल करता है, इसको अगली बार से बुलाएंगे ही नहीं। आपके दोस्त यार ऐसा सोच सकते हैं। कुल मिला के महीना फिर से वही कह रहा हूँ,
पेशेंस वाला है। वहीं पे आपकी मैरिड लाइफ में जो मंगल है 7वें घर में है, तो छोटी नोकझोंक पॉसिबल है, पर जुपिटर का पॉजिटिव दृष्टि दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना काफी एक मिक्स रिजल्ट दे रहा है। फोकस बनाए रखना मुश्किल होगा, डिस्ट्रैक्शन थोड़े से बढ़ सकते हैं। एक और बात है कि पढ़ाई के बीच में 5 मिनट का इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूं सोचकर आप मोबाइल उठाएंगे और कई घंटे बिता देंगे। एग्जैक्टली ये बार बार होगा आपके साथ, हर दिन हो सकता है, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे सबसे बड़ा मंत्र स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। ओवरऑल नवंबर का एक जो महीना है टेस्टिंग पीरियड है, कुल मिला के काम रहना है, अपना कंट्रोल नहीं खोना है। रिवॉर्ड आपको फॉर श्योर मिलेंगे, थोड़ा लेट मिलेंगे पर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अपना कंट्रोल खो दिया सिचुएशन से तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उपाय के तौर पर एक सिंपल सा काम करिए कि शुक्रवार को या रविवार को जो छोटी कन्याएं होती हैं उनको कुछ मिठाई खिलाइए, कुछ मीठा खिलाइए, हो सके उनका आशीर्वाद लीजिए। साथ ही रोज गणपति अथर्वशीष का अगर आप पाठ कर सकें बेहतर है, नहीं कर पा रहे तो ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करिएगा। बुधवार भी कर ले तो काफी है, इससे नेगेटिव एनर्जीज काम होंगी और लक एक्टिव होगा। अब कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपकी एक तो राशि क्या है और कितनी बातों से आप अभी से रिलेट करने लग गए। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों का आने वाला नवंबर 2025 का ये महीना। वीडियो में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के सभी जातकों से। मिथुन राशि वालों, नवंबर 2025 आपके लिए एक काफी पॉजिटिव महीना होने वाला है। यस, बस थोड़ा सा पेशेंस और कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा, ये महीना काफी ब्लेसिंग आप पर देने वाला है। खास तौर पे करियर के मामले में अगर देखा जाए तो एक फेवरेबल टाइम पीरियड है, काम स्मूथली हो रहा है, कम मेहनत में ज्यादा काम हो जा रहा है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए प्रमोशन इंक्रीमेंट के स्ट्रॉन्ग योग बने हुए हैं। जुपिटर आपके 2nd हाउस में है और सैटर्न 10th हाउस में है, मतलब कि मेहनत का फल मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा डिले है बस। हाँ, एक और बात है कि हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे इतना ज्यादा फोकस करने लग जाएं कि बॉस भी आपसे कह दे यार तुम ना ज्यादा टाइम इधर डाल रहे हो, तुम्हें अपना टाइम थोड़ा इधर डालना चाहिए, उधर डालना चाहिए, और फिर आप उनसे बहस करने लग जाए। नहीं करना, अपनी टोन को सॉफ्ट रखना है। अगर कोई सीनियर या बॉस कुछ कह रहा है, देखिए बॉस इज ऑलवेज राइट, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हर कोई जानता भी है, सीखता भी है, और एक्चुअली इसको प्रैक्टिस करने से आपका ही फायदा होता है। अदरवाइज एक अननेसेसरी फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। बिजनेस वालों के लिए ये महीना ग्रोथ का सिग्नल दे रहा है, खासतौर पे जो फाइनेंस या एजुकेशन या किसी तरह से मैनेजमेंट के सेक्टर में, फूड के सेक्टर में है, उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा सिग्नल हमें मिलता हुआ नजर आता है। क्लाइंट्स के साथ रिलेशन स्ट्रांग बनेंगे, पुरानी डील्स फाइनली क्लोज हो सकती हैं। फाइनेंशियली भी ये महीना बड़ा रिवॉर्डिंग है आपके लिए, इनकम बढ़ रही है, सेविंग्स भी स्टेबल हो रही है, पुराना लोन चुकाने में आप ज्यादा समर्थ हो पा रहे हैं, पैसे अटके थे तो वापस आ रहे हैं। जुपिटर एक्सॉल्टेड होने की वजह से रुके हुए पैसे वापस आ रहे हैं, नए पैसे लाने की प्लान बन रहे हैं। और इस बार मिथुन राशि वाले थोड़ा लंबा खेल खेलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट का सुख भी आपको इस महीने मिल सकता है। तो पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट थी, आप देखोगे वो धीरे से अचानक से बढ़ने लग गई हैं। एक और बात है कि जो महीना बीच में आएगा ना, 15 से लेकर 18 नवंबर का जो टाइम पीरियड होगा, ये वो टाइम पीरियड है जब आप कहोगे कि यार ठीक ठाक पैसे अब मेरे पास सेव हो गए हैं, मैंने बचा लिए हैं, चलो अब इससे को और ज़्यादा बढ़ाने में ध्यान रखते हैं। यस, मिथुन राशि वाले ज़्यादा मैच्योर होते हुए नजर आते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि यूनिवर्स अब आपको चाहता है, आपकी फ्रिक्वेंसी बदल रहा है, और फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स को जब बदलनी होती है तो कुछ नहीं करता, सोच बदलता है आपकी। तो पैसे को देखने की जो सोच है आपकी वो बदलती हुई दिखाई देती है। हेल्थ के फ्रंट पे जनरली ठीक ही ठाक आप नजर आते हैं। थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिसिप्लिन बना सकें तो अच्छी बात रहेगी। मंगल और बुध की पोजीशन से डाइजेशन खराब हो रहा है, और अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर का कोई इशू है तो वो बढ़ता हुआ नजर आता है। बाकी सब ठीक ही है। थोड़ा सा लेट नाइट को फूड या जंक फूड खाना अवॉइड करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा जॉगिंग पे जाना शुरू करिए। सुबह उठते ही फोन देखने की आदत है तो उसको थोड़ा 1 घंटा डिले कर दीजिए। अपनी कुछ कुछ आदतें इस टाइम पीरियड में बदलनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि अगर आपकी मिथुन राशि है तो एक कोई ऐसा कमेंट करके मुझे बताइए कि एक वो आदत जो आप बदलना चाहेंगे नवंबर 2025 के इस महीने में। देखते हैं कौन क्या बोलता है। बस यहाँ पर बॉडी डिटॉक्स करना एक अगर आदत अपना सकें तो ये भी करना चाहिए। ये जो टाइम पीरियड है दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रह है वो आपकी लव लाइफ में 16 से 26 नवंबर के बीच में कुछ कमाल करने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई मिल सकता है आपको, क्योंकि शुक्र 5वें घर में आ रहा है, तो आप पाएंगे कि आपकी जो केमिस्ट्री अपने पार्टनर के साथ पे वो काफ़ी पीक पे है, काफ़ी आप रोमांटिक हो रहे हैं, आपका पार्टनर भी रोमांटिक हो रहा है, सिंगल लोगों के नए कनेक्शन बन रहे हैं, कपल्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर हो रही हैं, वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एक और बात है कि पार्टनर आपसे कह सकता है कि मैं मुझे थोड़ा काम है ना, मैं अभी समय नहीं दे पाऊंगा, इस तरह की वो बातें करेगा, और आपको अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यस, आपको अगर उधर से टाइम नहीं मिल रहा है तो आप कह रहे हो कोई बात नहीं, होगा बिजी अपनी लाइफ में या होगी बिजी अपनी लाइफ में, मैं अपने ऊपर फोकस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और जिस वजह से
मन शांत रहेगा और इस चीज का एप्रिसिएशन आपका पार्टनर भी शायद आपके सामने ही करेगा। अब जो लोग मैरिड हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, तो ये टाइम काफी स्ट्रांग है, आपका बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। एक साथ मिलकर आप बहुत ज्यादा रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या फिर रिलीजियस जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं। थोड़ा जो कम्युनिकेशन गैप आपका पिछले कुछ महीनों में था, पुरानी कोई टेंशन थी, वो भी अब दिल खोलकर एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। फैमिली से कोई इश्यूज थे, वो भी आप एक दूसरे के सामने रख रहे हैं और एक दूसरे से बात करके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रहों का आशीर्वाद तो है ही आपके साथ, माहौल शांत रहेगा। फैमिली मेंबर्स भी आपको काफी इमोशनली सपोर्ट करेंगे और अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी फैमिली की तरफ से मिलता हुआ नजर आता है। कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर परिवार में किसी के साथ थी या परिवार वालों की आपस में थी, वो भी सुलझती हुई दिखाई दे रही। तो हर तरफ से अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों, ये आने वाला महीना काफी बेहतर है, काफी रिलैक्सिंग है आपके लिए। एक और बात आप याद रखिएगा कि घर में कोई नया मेहमान आता हुआ नजर आता है या घर में कई सारे मेहमान एक साथ आते हुए नजर आते हैं, मुस्कुरा के उन सबका स्वागत करिएगा और उन सबका अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, कि उनको अच्छा खाना खिलाइएगा, बातें करिएगा, कहीं छुप मत जाइएगा अब जाकर अकेले में कि मैं नहीं मिलने वाला। न जाने बात करते करते आपको क्या अपने किस क्वेश्चन का सोल्यूशन या आंसर मिल जाए। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं और मिथुन राशि है आपकी, तो भी आपके लिए टाइम पीरियड ठीक ठाक है। काफ़ी क्लैरिटी आ रही है आपके माइंड में अपने करियर को लेकर, अपने एग्जाम्स को लेकर, फोकस भी इंक्रीज हो रहा है। हाँ, ऑफकोर्स मोबाइल जैसे सभी के लिए आपके लिए भी एक डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा। एग्जाम्स या इंटरव्यू की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय ज्यादा दीजिए। ऐसा लगता है कि अभी उतना समय या उतनी टैक्टिक या उतनी स्ट्रेटजी आपने नहीं बनाई जितनी की आपको जरूरत है। 16 नवंबर के बाद आपका लक ज्यादा काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो कोशिश करिएगा अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई नया काम है, तो उसे आप अगर 16 नवंबर के बाद शेड्यूल कर पाए, वो आपके लिए बेहतर है। इसी के बाद एक उपाय है जो कि मिथुन राशि वाले अगर करते हैं तो एक सिंपल है पर पावरफुल रिजल्ट आपको देगा। रोज सुबह सूर्योदय से पहले अगर आप उठ सकें तो जरूर उठिएगा और नहाने के पानी में कुमकुम मिलाकर स्नान करिएगा। नहीं उठ पा रहे हैं तो जब भी आप उठें तो नहाने के पानी में कुमकुम को जरूर डालिए और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्पण करने के लिए भी जल, यानी भगवान सूर्य को जल चढ़ाने की एक्टिविटी अगर आप नहीं करते थे तो करनी चाहिए। और इस बार जब भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाएं तो मंत्र गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करिएगा। जितना जल आप अपने हाथों से चढ़ाएंगे उतनी ही निगेटिविटी आपके जीवन से निकल जाएगी। यहाँ पर जो लोग पहले से किसी एडिक्शन में शामिल हैं, वो उनका एडिक्शन थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। उसे छोड़ने की या उसे अवॉइड करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। और जो ऐसे कोई अंधा आदमी है या फिर कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिले, उसकी जितना आप हेल्प कर पाएं, जिस तरह से आप हेल्प कर पाएं, उस तरह से आपको हेल्प करने की भी सोचनी चाहिए। अब कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा एक तो आपकी राशि क्या है और कितनी बातों से आप ऑलरेडी रिलेट कर रहे हैं और क्या क्या चीजें आप चाहते हैं कि हम अपने मंथली हॉरोस्कोप में ऐड करें आपके लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कर्क राशि के सभी जातकों से कैसा जानने वाला है नवंबर 2025 का टाइम पीरियड कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए एक इमोशनल बैलेंस और पेशेंस का टेस्ट लेने वाला ये महीना होगा। महीने के पहले आधे हिस्से में सूर्य आपके चौथे भाव में डेबिलिटेड हो रहेंगे, तो मन में थोड़ा स्ट्रेस आने वाला है। पिताजी की हेल्थ भी गड़बड़ हो सकती है या पिताजी की अपने जॉब में, प्रोफेशन में कहीं किसी से कहासुनी भी हो सकती है। घर के माहौल में छोटी छोटी टेंशन के लिए भी रेडी रहना चाहिए और आप एक ऐसा फील कर सकते हैं कि घर में आमतौर पर एनर्जी थोड़ी लो सी हो गई। जब जिसको देखो या तो सो रहा है या तो आराम कर रहा है, लेथार्जी होकर घूम रहा है। 16 नवंबर के बाद ये चीजें धीरे धीरे बदलेंगी और हालात बेटर होते हुए नजर आएंगे। शुक्र अपनी स्ट्रांग पोजीशन में आकर घर और इमोशन दोनों में कंफर्ट देगा। करियर के मामले में मंगल आपके 5th हाउस में है, मतलब कि काम तो होगा लेकिन मूड स्विंग्स के साथ होगा। ऑफिस में आपका परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहेगा पर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिले यहां दिखाई देता है। एक और बात है, हो सकता है कि आप किसी मीटिंग में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो और बाद में सोचने लगो कि यार इतना बोलना भी जरूरी था नहीं। सो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली अगर आप चलते हैं तो वो ये महीना ज्यादा बेहतर है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। जो लोग जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं उनके लिए टाइम काफी ठीक है। इंपल्सिव डिसीजन बस मत लीजिएगा, लेकिन आप क्वाइटली प्लान करो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। बिजनेस वालों के लिए ये महीना रिस्क ना लेने वाला महीना है, सेफ प्ले करने वाला महीना, जो अभी तक है उसको मेंटेन करने वाला टाइम पीरियड है। फाइनेंस के फ्रंट पे वीनस और जुपिटर दोनों हेल्प कर रहे हैं, तो इनकम और गेन्स के चांसेस अच्छे हैं, पर सेविंग्स पर कंट्रोल रखना ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा आते ही खर्च का रीजन भी सामने आ जाए। एक और बात याद रखिएगा, हो सकता है कि महीने के एंड तक आप सोचे कि यार इतना कमाया लेकिन गया कहां, आया तो था पर गया कहां, क्योंकि आपने बजटिंग करना नहीं सोचा और छोटे छोटे खर्चे करते गए, ये सोच करके ये तो छोटा खर्चा है, ये तो छोटा खर्चा है, पर वो छोटे छोटे खर्चे
बड़े कब बन गए आपको रियलाइज ही नहीं हुआ। तो महीने की शुरुआत में ही कितना पैसा कहाँ आपको खर्च करना है, अगर आप ये बजट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इंपल्सिव स्पेंडिंग से थोड़ा बचना चाहिए। हेल्थ के मामले में अगर देखें तो ग्रहों का संकेत बिल्कुल क्लियर है कि स्टमक और चेस्ट रिलेटेड कोई दिक्कत आपको हो सकती है। एसिडिटी है, गैस है, हल्का फुल्का बर्निंग सेंसेशन भी आप फील कर सकते हैं। इवन आंखों में भी कुछ लोगों के आईज रिलेटेड इश्यूज भी नजर आते हैं। अगर ऑलरेडी हार्ट या फिर डाइजेशन का कोई इशू है आपका तो एक्स्ट्रा केयर करिएगा। एक और बात याद रखिएगा, अगर रात को फोन स्क्रॉल करते हुए आप सो जाते हैं तो फोन थोड़ा दूर रखने लग जाइए। फोन की हीट की वजह से या किसी वायर की शॉर्ट सर्किट की वजह से आपको थोड़ा सा चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप ये भी फील करेंगे कि यार ये घर मेरा छोटा है, यार मुझे बड़ा घर लेना चाहिए, मुझे अब बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए, अब नई गाड़ी ले लेनी चाहिए, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं। लाइफस्टाइल थोड़ी सी बेहतर करने की तरफ आपका दिमाग ज्यादा जा रहा है, इसीलिए आप अपने बॉडी पे, अपने कपड़े पे, अपने वार्डरोब पे, जूतों पे, हर जगह आप थोड़ा सा स्पेंड करने की सोच रहे हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो दिल खोल के करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर डाइट से थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। नई डाइट या नए जिम या नई एक्सरसाइज अपनाते हुए लोग दिखाई देते हैं। लव लाइफ के मामले में मंगल अपनी ही राशि में है तो अट्रैक्शन और पैशन दोनों हाई रहेंगे, पर थोड़ी सी नोक झोंक के लिए भी रेडी रहना चाहिए। इतना मैं कहूंगा कि मंगल ना भी हो तो भी हो ही जाता है, तो रिलैक्स रहिएगा। एक और बात याद रखेंगे कि पार्टनर अगर कहे कि ना तुम्हें ना मुझसे फर्क नहीं पड़ता, तो उसके जवाब में आर्गुमेंट नहीं देनी है, बस हक कर लीजिएगा एक टाइट वाला, सब ठीक हो जाएगा। कपल्स के लिए ये महीना रिलेशनशिप के स्ट्रांग बनाने वाला टाइम पीरियड है और सिंगल्स के लिए भी नए कनेक्शन बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो शुरुआती दिन है यानी 1 से लेकर 12 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, इसमें काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी अपने पार्टनर के साथ हो सकती हैं। बाकी का टाइम पीरियड नॉर्मल जाएगा। यहाँ पर जो विवाह है, जिनकी शादी हो चुकी है, ये सेकंड हाफ यानी कि 16 से लेकर 30 नवंबर का जो टाइम पीरियड है वो काफी स्ट्रांग है, पर फर्स्ट हाफ उतना स्ट्रांग आपके लिए भी नहीं है। जुपिटर और वीनस दोनों मिलकर आपके जो ओल्ड इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व तो कर देंगे। फैमिली फ्रंट पे पहले आधे महीने में थोड़ा सा गर्म माहौल रहेगा, लेकिन उसके बाद ठंडा हो जाएगा। सूर्य यहाँ पे नीच के होने की वजह से आप पाएंगे कि घर में छोटी बातें कब बड़ी हो जा रही पता ही नहीं चल रहा है। कोई भी कुछ बोलता है, दूसरा उसका रिप्लाई करता है, तीसरा कहता है मैं कैसे चुप रहूं, और फिर पूरा घर लड़ाई करता है। उसके बाद पूरा घर साइलेंट मोड में भी चला जाता है, सब एक दूसरे से लड़ झगड़ के चुप भी हो जाते हैं। 16 नवंबर के बाद ये स्थिति भी काफी बेहतर हो जाएगी। शुक्र आपके चौथे घर में जब आएंगे तो आपके घर में हार्मनी भी लेकर आएंगे और शांति और कंफर्ट भी लेकर आएंगे। आप यहाँ पर कुछ नया खरीदते हुए, फर्नीचर लाते हुए, घर का डेकोरेशन करते हुए, लग्जरी आइटम्स घर में लाते हुए भी नजर आते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये महीना एक मिक्स महीना है, कभी पेशेंस टेस्ट कर रहा है, कभी आपको रिवॉर्ड भी दे रहा है। रेमेडी बिल्कुल सिंपल है कि रोज सुबह एक नीम के पेड़ को पानी जरूर चढ़ाइएगा, उससे नेगेटिविटी और बॉडी हीट दोनों बैलेंस होती है। साथ ही हफ्ते में एक बार किसी गरीब को अगर आप खाना खिला सकें या फिर जितनी संभव हो सके उतनी गौ सेवा आप कर सके तो आपके लिए बेहतर है। ये 2 सिंपल सी रेमेडी आपको इस टाइम पीरियड में जरूर करनी चाहिए। कॉमेंट करके जरूर बताइए एक तो आपकी राशि क्या है और कितनी बातों से आप रिलेट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं दोस्तों अपनी 5वीं राशि की तरफ, जो कि है सिंह राशि। कैसा जाएगा सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का ये पूरा महीना। सिंह राशि वालों आपके लिए एक मिक्स महीना, मतलब मैं कहूंगा इस आपके नवंबर की प्लेट पे काफ़ी ज़्यादा मिक्स तरह की सब्जियां रखी हुई हैं। कभी मीठा भी है, कभी तीखा भी है। पहले आधे जो दिन है यानी कि 1 तारीख से 15 तारीख तक सूर्य आपके तीसरे भाव में डेबिलेटेड यहाँ पे रहने वाले, तो अगर आपका कोई सिबलिंग है उसको अपनी जॉब या अपने करियर में दिक्कत आती हुई नजर आती है। यहाँ पर आपका जो सिबलिंग है वो रिलीजियस भी हो रहा है, वो मंदिर भी जा रहा है, या फिर वो घर का बड़ा बनने की, अगर छोटा सिबलिंग है तो घर का बड़ा बनने की एक्ट भी कर रहा है। यानी कि उसका मोटिवेशन और एनर्जी थोड़ा सा उथल पुथल होता हुआ नजर आता है, और उसको देखते देखते आपका जो इमोशनल लेवल है, आप जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा कंसर्निंग होता हुआ नजर आता है। काम करने का जज्बा आपका बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी कभी दिल करेगा कि यार सब कुछ छोड़ो, यार छुट्टी लो, यार बहुत टाइम हो गया छुट्टी नहीं ली, लंबा वेकेशन नहीं लिया। तो सिंह राशि वाले छुट्टियों के बारे में, शांति के बारे में, वेकेशन के बारे में सोचते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। यहाँ पे मूवीज़ देखने का शौक भी बढ़ेगा, या इस टाइम पीरियड में आप काफ़ी मूवीज़ देखेंगे, OTT शोज़ भी को बिंज वॉच करने लग जाएंगे अपने आप को रिलैक्स फील कराने के लिए। एक बात आपको और याद रखनी चाहिए कि आप किसी काम के बीच में इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि काम छोटा सा था, 1 घंटे का काम था, पर पूरा दिन निकल गया, पूरी शाम निकल गई और काम अभी तक नहीं हुआ। फिर आप अपने आप से सवाल पूछोगे यार मैंने आज किया ही क्या है। तो आप देख रहे हो सिंह राशि वालों आपका टाइम वेस्ट होता हुआ ज्यादा नजर आता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि 16 नवंबर के बाद हालात ज्यादा बेहतर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। करियर के मामले में जो शुक्र है वो आपका साथ दे रहा है, तो प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा लॉस नहीं होता हुआ दिखाई देता है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा सा स्टडी है, स्टैग्नेंट है, थोड़ा बोरिंग सा टाइम पीरियड जाएगा। लेकिन अगर हाँ आपकी कंपनी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट का कुछ अगर फेज चल रहा है तो वहां पे आपको रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए भी ये समय पुराने डील्स को फ्रेश एंगल से देने का है, नए
एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अवॉइड करें तो ही अच्छा है आपके लिए। एक और बात है, ऑफिस में कोई बोलेगा कि यार तुम ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो या ईगो में हो या एरोगेंस में हो, वो उनकी सोच है, वो उनका सोचने का तरीका है, उससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। बस स्माइल कर दीजिएगा और अपने काम के लिए आगे बढ़ जाइएगा, सबसे अच्छा यही इलाज है। फाइनेंस के मामले में पैसा तो आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, रुक रुक के भले आ रहा है पर आ रहा है। जुपिटर और मरकुरी दोनों मिलके एक मैसेज दे रहे हैं आपको कि जो कमा रहे हो उसी में बचा भी लो, सेविंग्स कर लो, वरना शनि कहीं से अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी लेकर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप अपनी सेविंग्स बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एक और बात है, हो सकता है कि आपने किसी दोस्त को बोला हो कि यार कल पैसे भेजता हूं और उसके बाद आप उसे पैसे भेज ना पाओ, फिर वो आपको फोन करे, फिर वो आपको कुछ एक दो बात भी सुना सकता है, फिर आप उसको 4 बात सुना दोगे, फिर बात ठंडी भी हो जाएगी। तो ये एक इंसिडेंट भी इस महीने आपके साथ हो सकता है। हेल्थ के फ्रंट पर अगर देखा जाए तो सूर्य और राहु केतु दोनों वार्निंग दे रहे हैं। फटीग, एसिडिटी या छोटी छोटी जो सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आपको आ सकती है। रात में सोने से पहले फोन स्क्रीन थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। बॉडी आपको सिग्नल अगर दे रही है तो अपनी हेल्थ पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, एक और बात है, अगर सुबह उठते ही आप वर्कआउट करने जाते हैं या जिम जाते हैं तो इस बार थोड़ा केयरफुल होकर जाइएगा। आपका जिम में या आने जाने के रास्ते में चोट लगती हुई नजर आती है, तो बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर आप अपने जीवन में थोड़ा डिसिप्लिन क्रिएट करते हुए ज्यादा नजर आते हैं, पर ये शुरुआत में नहीं होगा। ये महीने के आखिरी के जो 10 दिन है वहां पर आप ये डिसिप्लिन क्रिएट होता हुआ देख पाएंगे या वो मोटिवेशन आपके अंदर आएगा। रिलेशनशिप और मैरिज के मामले में जुपिटर और वीनस दोनों थोड़ा सा मिक्स एनर्जी लेकर आ रहे हैं। दूर के रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन पास वाले रिलेशन को आप समय नहीं दे पा रहे हो, जिस वजह से छोटी मोटी नोकझोंक आपके रिश्ते में, आपके प्रेम संबंधों में हो रही है। एक और बात है, अगर आपका पार्टनर मैसेज करे कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं ठीक हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब ही आपको सबसे ज्यादा चिंता करनी है, वहां पर ज्यादा टेंशन आपको देनी है। वो मना करेगा नहीं 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 नहीं, पर आप फिर भी करिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो बाद में सुनना भी पड़ेगा आपको। तो शुक्र थोड़े ज्यादा ही स्ट्रांग है आपके। वहीं पर अगर आपकी शादी हो गई है तो जो शादीशुदा लोग हैं, सेकंड जो हाफ होगा इस महीने का बहुत बेहतर है आपके लिए। पहले आधे महीने तो आप आर्गुमेंट में फंसोगे, उसे अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली अगर घर के मामलों में इन लॉस के वजह से काफी आर्गुमेंट अराइज होते हुए नजर आते हैं। फैमिली फ्रंट पे भी कुछ छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जैसे कोई बोले तुम बदल गए हो यार, अब तुम वैसे नहीं रह गए यार, इस तरह की बातें हो सकती है। आप भी अंदर अंदर सोचने लगेंगे यार क्या सच में मैं इतना बदल गया हूं? जवाब नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। आप कहोगे अरे भैया इतनी एसी कौन चला रहा है घर में? लेकिन इन सब के बावजूद आपके जुपिटर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। लॉन्ग टर्म में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, खराब चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना प्रोडक्टिव है। अगर डिस्ट्रैक्शन से बचे तो फोकस रखिएगा अपने एग्जाम टाइम पे। एग्जाम आने वाले हैं, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये वो टाइम पीरियड है जब आप अभी भी अगर शुरू कर देंगे ना तो भी सारे रिजल्ट आपके फेवर में आ सकते हैं। ये अगर लेट हुआ तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। रेमेडी के तौर पर सिंपल और एक पावरफुल रेमेडी जरूर करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। एक छोटी सी सिल्वर स्क्वायर का पीस अगर आप अपने वॉलेट में या पॉकेट में रखना शुरू कर दे तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। भगवान सूर्य की पूजा करना, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना, वो भी आपको प्रोटेक्शन देगा। साथ ही साथ इस महीने में कम से कम कोशिश करिए बोलने की। यस, उतनी ही बातें बोलिए, उतनी ही शब्द बोलिए जिसमें आपकी पूरी बात हो जा रही। बहुत ज्यादा टॉकटिव बनने हैं अगर आप, तो थोड़ा अवॉइड करिए उसको। यहाँ पे भूखे लोगों को भोजन कराना, किसी भूखे इंसान को भोजन कराना का मौका आपको एक कुदरत देगी और वहां से पीछे नहीं हटना है। अपने घर से भी खिला सकते हैं, अपने जेब से पैसे खर्च करके भी आप भोजन खिला सकते हैं। उसका पुण्य आपके घर में और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए काम आएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा होगा सिंह राशि वाले सभी जातकों का आने वाला नवंबर 2025 का ये पूरा महीना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है। पूरे हॉरोस्कोप में आपको सबसे अच्छा कौन सा मूवमेंट लगा या कौन सी प्रेडिक्शन सबसे अच्छी लगी। चलते हैं दोस्तों अगली राशि में, और वो है कन्या राशि। कैसा जाएगा कन्या राशि वाले सभी जातकों का नवंबर 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड? कन्या राशि वालों, नवंबर 2025 आपके लिए काफी पॉजिटिव महीना होने वाला है। यह बड़े दिन बाद कन्या राशि वालों शायद आप मेरे मुंह से पॉजिटिव सुन रहे हो, लेकिन हाँ, आपका ये महीना काफी बेहतर। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको अभी से एक बात बता दूं, ये और आने वाले कई महीने, अगला साल भी आपके लिए बहुत बेहतर है। थोड़ा सा स्मार्ट बस बन जाइए, थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने अंदर ले आइए और थोड़ा सा पेशेंस ले आइए। ग्रहों का फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। महीने के पहले जो 15-16 दिन होंगे, सूर्य आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो आपका जो फाइनेंस है, फैमिली का जो सपोर्ट है, अगर आप किसी तरह से भी फैमिली बिजनेस में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको परिवार का सपोर्ट का, पैसे का, धन का
मिलेगा, माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। 15-16 दिनों आप ये भी महसूस करेंगे जो सूर्य है वो आपके अंदर एक नई तरीके की एनर्जी, उत्साह, कॉन्फिडेंस बढ़ाता ही चला जा रहा है। और अब आप कई सारी जगहों पे एजुकेट भी हो गए हैं, चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहे हैं, लोगों से काम निकलवाना भी सीख चुके हैं। करियर के मामले में पहले आधे जो महीने हैं वो थोड़ा सा एवरेज फील हो सकते हैं, लेकिन मेहनत आप करते रहेंगे, करते रहना भी चाहिए। जो स्लो रिजल्ट मिल रहा है तो कब वो फास्ट होगा और कहाँ कहाँ से फास्ट होकर रिजल्ट आपको देने लग गए, इसका आइडिया आपको भी नहीं लगेगा। 16 से लेकर 23 नवंबर का टाइम पीरियड काफ़ी बेहतर है। मरकुरी यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, काफ़ी क्लैरिटी आएगी आपको। कई सारे लोगों से, आप नए लोगों से बात करेंगे, दोस्तियां नहीं होंगी लेकिन हाँ कई सारे लोगों से एक अच्छी कन्वर्सेशन आपकी होगी, या फिर आप कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनेंगे, कोई अच्छे लोगों को बात करते हुए देखेंगे, सुनेंगे, जिससे भी आपका जो एनालिटिकल माइंड है या जो आपके दिमाग की भूख है वो शांत होगी। और हो सकता है कि कोई मीटिंग करने आए, अगर आपका बिजनेस चलता है तो उनके द्वारा बोले गए कुछ बातों से आपको नए नए आइडियाज आ जाएं कि अरे यार इसने बोला ये और मैं अपने काम में ये आइडिया ऐसे यूज कर सकता हूं, जिसमें भी आपको बड़ा आनंद आएगा। यहाँ पे कुछ एक सभी अच्छा नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ी भी है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, गुस्से को कंट्रोल करके करने की कोशिश करेंगे। जुपिटर का सपोर्ट है और टाइम भी आपके फेवर में है। बिजनेस वालों के लिए सेकंड हाफ बेहतर है, नए डील्स, ट्रैवल, कम्युनिकेशन में फायदा होगा। अर्ली मंथ में थोड़ा सा रिस्क अवॉइड करेंगे, लेकिन बाद के टाइम में 16 नवंबर के बाद आप रिस्क लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। फाइनेंशियली जुपिटर आपके 11th हाउस में एग्जॉल्टेड काम कर रहे हैं, इसलिए धन दोस्तों से, सोशल नेटवर्क से, रिश्तेदारों के किसी सजेशन से या इनकी किसी हेल्प से आ सकता है आपके पास। सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं, बस सेविंग्स में लिटिल बिट डिसिप्लिन चाहिए। पहले आधे महीने में खर्च ज़्यादा लग सकता है, जैसे ही पैसा आता है कोई ऑफर या एक्सपेंस आपका सामने खड़ा हो जाता है, नॉर्मल है ये, और इस चीज़ को आप बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। और कन्या राशि वाले बहुत दिमागदार होते हैं, ये अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ों को काफ़ी एनालाइज कर ही करते हैं, तो आप अपनी शॉपिंग्स को भी एनालाइज करके ही करिएगा। ऑनलाइन शॉपिंग में कार्ट में तो चीज़ें डाल देंगे आप, और बाद में जब चेकआउट करने जाएंगे तो आप खरीद भी लेंगे, लेकिन खरीदने के बाद जैसे पेमेंट हो जाएगी थोड़ा सा रिग्रेट होगा आपका कि यार इतनी जरूरत थी भी नहीं है, पैसा फालतू खर्च हो गया। ये वाली जो गिल्ट ट्रिप होती है ना वो भी हो सकती है। समझ लीजिए कि सूर्य आपके डेबिलेटेड अब असर करने लग गए हैं। सूर्य जब इस तरह से बैठते हैं तो गिल्ट बहुत होता है इंसान को, किसी और की वजह से नहीं, अपनी वजह से, छोटी छोटी हरकतों की वजह से इंसान को गिल्ट होता है। हेल्थ के फ्रंट पे थोड़े से माइनर सीजनल इश्यूज नजर आते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, गला बैठ जाना, थकान होना। थोड़ा रेस्ट लीजिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए, यानी कि पानी ज़्यादा पीते रहिए, ध्यान रखिए अपना। 23 नवंबर के बाद बॉडी एनर्जी बूस्ट अपने आप हो जाएगी। शनि का 7th हाउस पे एस्पेक्ट आने से लेजीनेस, ओवरथिंकिंग आपके स्पाउस की बढ़ने लगेगी, या बिजनेस थोड़ा स्लो होता हुआ दिखाई देगा। एक और बात याद रखेंगे कि अगर सुबह उठकर जिम जाने का प्लान है आपका तो 2-4 लोगों को और बुला लीजिए, नहीं तो कल से जाऊंगा, कल से पक्का जाऊंगा, यही करते रहेंगे आप। शनि का यही टेस्ट है, इस टेस्ट को पास करना है तो बस उठ जाइए और जीत की तरफ आगे चलते रहिए। रिलेशनशिप और मैरिज के फ्रंट पर अगर देखा जाए तो गुरु और शुक्र दोनों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। शनि यहाँ पे थोड़ा सा तंग बस कर रहे हैं, तो शुरुआत होगी मिसअंडरस्टैंडिंग से, हम नहीं रहेंगे, हम साथ नहीं रहेंगे, तुम गलत आदमी हो, तुम झूठे हो, ये सब चलेगा। कोई थोड़े समय के बाद एक दूसरे को गलतियां गिनवाने के बाद, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम ऐसा क्यों बोला, तो हम रह नहीं सकते, ये वाली बात भी होगी। तो आप इतना ज्यादा ऊपर नीचे मूड स्विंग्स को देखने वाले हैं कि आप कहेंगे ओ भाई प्रे कैसा महीना था ये। एक बात और याद रखेंगे, अगर आपका पार्टनर आपसे बोलता है कि यार मुझे ना थोड़ा स्पेस चाहिए, बोलेगा इस टाइम पीरियड में, आप तो उसको स्पेस दे देना। पीछे मत पड़ना कि नहीं नहीं स्पेस नहीं दूंगा ऐसा, या नहीं दूंगी ऐसा मत करिएगा। आप जितना स्पेस देंगे वो उतनी ही इंटेंसिटी से वापस आपके पास आएगा या आएगी। यहाँ पर शांति रखिए, सुकून रखिए। सेकेंड हाफ ज्यादा बेहतर है आपकी लव लाइफ के लिए, वहां पे सब फिर से इंप्रूव हो जाना है, बॉन्डिंग और डीप हो जानी है। मैरिड लोगों के लिए भी ये महीना ज्यादातर स्मूथ ही है, बस कम्युनिकेशन में ईगो मत लाइएगा। फैमिली फ्रंट की भी अगर बात करें तो स्टार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। सूर्य के कमजोर होने से घर में छोटी बातें भी बढ़ती हुई नजर आती हैं। शुक्र के सेकंड हाउस में आने से सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। 16 नवंबर के बाद घर में पॉजिटिव वाइब्स और कंफर्ट भी बढ़ेगा। आप कुछ नई चीज घर में ऐड भी कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, घर का डेकोरेशन हो गया, नए कप सेट हो गए, नए क्रॉकरीज हो गए, यहाँ पर भी आप थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये महीना एक ब्राइट, एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। फोकस और लर्निंग दोनों अच्छा चलेगा, स्पेशली जुपिटर की दृष्टि से कंसंट्रेशन और रिजल्ट दोनों इंप्रूव होंगे। हाँ, एक और बात है, अगर एग्जाम पढ़ते हुए फोन उठाया और सोचा आपने कि यार मैं ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ या ऑनलाइन कोई वीडियो देख के पढ़ लेता हूँ, तो पढ़ाई कम होगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे और दोस्तों के साथ आपकी मस्ती ज़्यादा होने लग जाएगी। तो डिसिप्लिन रखेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कन्या राशि वालों को, बहुत ज़्यादा बातें लोगों को बताना थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, आपका क्या मास्टर प्लान है,
खुद से कुछ मत बताइए, बाकी लोग जो आपके आसपास हैं उनसे जितना जान सकते हो वो जानिए, उससे आपको भी फायदा होगा, आपकी सोच का विकास होगा, आपकी सोच बढ़ेगी। रेमेडी के तौर पर एक सिंपल और पावरफुल रेमेडी आप कर सकते हैं कि शनिवार के दिन आप मंदिर में एक सूखा हुआ नारियल जाकर जरूर चढ़ाइएगा, और अगर संभव हो तो किसी अस्थमा के पेशेंट को अगर आप मेडिसिन के खर्चे में मदद कर सके तो ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा एक काली गाय की सेवा करना भी, या किसी भी गाय को रोटी खिलाना, गुड़ खिलाना भी आपके लिए एक अच्छा कार्य, एक अच्छा उपाय बन सकता है। ये 3 काम आपके जो ग्रह हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे और नवंबर का महीना आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में बदल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, यानी कि आपकी राशि क्या है, और आपको हमारे हॉरोस्कोप कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि वाले सभी जातकों का नवंबर 2025 का ये पूरा महीना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपनी 7वीं राशि, यानी कि कैसा जाएगा नवंबर 2025 का ये महीना तुला राशि के जातकों के लिए। नवंबर तुला राशि वालों आपके लिए एक बैलेंस्ड महीना होने वाला है। कभी कभी आप बहुत स्वीट महसूस करेंगे, कभी कभी ये महीना थोड़ा स्पाइसी भी होगा। ओवरऑल अगर देखूं तो ये पॉजिटिव मंथ ही है आपके लिए। सूर्य पहले जो 16 दिन है, पहले जो 15-16 दिन है, यहाँ पर आपके पहले भाव में ही डेबिलेटेड होंगे, और इसका मतलब है कि एनर्जी और कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा उथल पुथल आप देखेंगे। मूड थोड़ा अच्छा सा नहीं रहेगा, बॉडी से उतनी एनर्जी आप फील नहीं करेंगे, और कभी कभी आपका जो मूड है वो सुपर हाई भी हो जाएगा, और कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, कुछ नया करने का मन तो है पर वो समझ में नहीं आ रहा है। इस कश्मकश में भी पहले 15 दिन आपके जा सकते हैं। करना तो बहुत कुछ है, इवन पता भी है क्या करना है, पर वो किक नहीं मिल रही, वो एनर्जी नहीं मिल रही, आप ऐसा फील कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी काम के बीच में खुद से सोच लें कि अरे यार ये तो बहुत ईजी है, और फिर जब आप उसे करने लग जाएं तो रियलाइज़ हो आपकी कि ओ भाई यार ये इतना भी ईजी नहीं था, ये तो टफ निकला काम। तो कई सारे काम आप ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, ईजी लगेंगे, पर वो लंबे, टाइम टेकिंग और थोड़े टफ हो सकते हैं। इस पूरे महीने में कई बार आपकी वजह से कोई व्यक्ति ऐसा फील कर सकता है कि आप ना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, या फिर आप ना थोड़ा भेदभाव करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। आपकी किसी बात से, किसी सेंटेंस से उसको ऐसा महसूस हो सकता है, बट आपकी ऐसी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। यहां पर आपको चिंता नहीं करनी है, बस अगर कोई ऐसा फील करे, महसूस करे और आपको ऐसा लगे तो बस क्लैरिफाई कर दीजिएगा। यहां पे आपका लक काफी आपके काम आने वाला है इस टाइम पीरियड में, स्पेशली आपके करियर में, करियर के मामले में। जुपिटर आपके 10th हाउस में अच्छी पोजीशन पे, एक्सॉल्टेड पोजीशन पे यहां पे काम करने वाले हैं। आपकी प्रोग्रेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बस नया एक्सपेरिमेंट करने से थोड़ा सा बचिए, जो काम चल रहा है उसी को और ज्यादा बेहतर करने की सोचिए, या फिर अगर कुछ करना ही पड़ रहा है नया तो सीनियर के सजेशन वगैरह आप जरूर लीजिएगा। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए प्रमोशन या बेटर अपॉर्चुनिटीज के योग तो बने हुए हैं, पर अपनी टोन को सॉफ्ट रखिए, प्यार से बात करिए, अच्छे से बात करिए। देखिए जब थोड़ी टफ सिचुएशन आए तब भी अगर आप शांत हैं ना तो आप खतरनाक आदमी होते हैं, नहीं तो कई बार चैलेंजेस में, टफ सिचुएशन में लोग अपने आपा खो बैठते हैं। ऐसी 1 से 2 सिचुएशन आपकी इस महीने में आ सकती है, आर्गुमेंट का चांस बन सकता है, स्पेशली आपके सीनियर या फिर आपके बॉस के साथ या फिर आपके वर्क कलीग के साथ। आर्गुमेंट में मत कन्वर्ट होने दीजिएगा, अदरवाइज कई सारे दिन आपके इस टेंशन में कि क्या बोला, क्यों बोल दिया यार, अवॉइड कर सकता था, इसमें चले जाएंगे। एक छोटी सी बात और याद रखेंगे कि अपना मूड ठीक रहे, इसका बहुत ध्यान रखना है। मूड खराब करने वाले लोग, मूड खराब करने वाली बातें, इनसे आप इनको इग्नोर कर दीजिए, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। बस उनको इग्नोर करिए और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने आप से ज़्यादा मतलब रखिए। किसी और का काम वो क्या कर रहा है, लाओ उसके काम में थोड़ी सी टांग अड़ा देता हूँ या फिर देख लेता हूँ, मत नहीं देखना। हमें कई बार अपने कॉम्पिटिटर या फिर हम जिनसे बड़ा अटैच होते हैं या जिनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हम अपनी एक सोच बना लेते हैं। हमारा दिमाग बस हमें कंफर्टेबल फील कराने के लिए कुछ कुछ भी बातें हमारे दिमाग में डाल देता है, जबकि हकीकत उससे काफ़ी दूर होती है। इसलिए हमें बस इग्नोर कर देना, सोचना ही नहीं है। ऑफिस में कोई आपके आइडिया का क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा, अंदर ही अंदर आप भी सोचेंगे यार ये तो मेरा था, और यहाँ पर ये सीनियर हो सकता है, ताकि क्योंकि दिख रहा है ऐसा कि आप उस क्रेडिट को वापस लेने की भी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार बुरा मान जाएगा। इट्स ओके। काम जब आपका होता है, मेहनत जब आपकी होती है, तो आज नहीं कल उसका श्रेय आपको मिल ही जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करिएगा कि लोगों को अच्छी अच्छी बातें आप बोलिए, तारीफ करिए उनको, या फिर उनको आशीर्वाद दीजिए। अगर आपकी आशीर्वाद देने की कंडीशन है या पोजीशन है तो आशीर्वाद दीजिए, उनको ब्लेसिंग दीजिए। लोग आपके से और अट्रैक्ट होंगे, आपसे और जुड़ने की कोशिश करेंगे, और आपका जो कर्म है वो रिवॉर्ड बनकर वापस आप ही को मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए भी ये टाइम पीरियड थोड़ा स्टेबल ही होने वाला है। 13 नवंबर तक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं आप। एक्सपेंशन और कोलैबोरेशन के योग है।
फाइनेंस के फ्रंट पे इनकम स्टडी रहेगी, पर थोड़ा डिले के साथ रहेगी। पहले आधे महीने पैसा रुक सकता है या फिर एक्सपेक्टेड पेमेंट जो थी आपकी, ये पैसा तो आता ही आता है, थोड़ा लेट आ सकता है। इवन सैलरी भी थोड़ी डिले हो सकती है आपकी। 16 नवंबर के बाद का जो टाइम पीरियड है, जुपिटर आपके दूसरे भाव में मूव करेंगे तो फाइनेंशियल का जो पैसों का जो फ्लो है वो बेटर हो जाएगा आपके लिए, और आप अपने माता पिता को कई सारे गिफ्ट देने के चांसेस बनते हैं या फिर उनको खुश करने के कई सारे चांसेस इसी मंथ में बनते हैं। एक और बात आप याद रखिएगा कि हो सकता है कि अकाउंट में पैसे आए और 2 दिन बाद खुद ही आप अपने आप से पूछ लें कि कहां चला गया। यस, तो कोई एक अमाउंट आया था या कोई एक अच्छा अमाउंट था आपके अकाउंट में और वो अचानक से खर्च करते करते कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में वो ज्यादा खर्च आप कर गए। तो इंपल्सिव स्पेंडिंग के काफी बढ़िया योग बने हुए हैं। सेविंग्स खत्म कर सकते हैं आपकी या बहुत कम कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि कुछ भी गलत डिसीजन या गलत स्पेंडिंग ना हो तो बेहतर है। हेल्थ के मामले में पहला आधा महीना थोड़ा सा वीक जाता हुआ नजर आता है। सूर्य डेबिलेटेड होने की वजह से आंखों में प्रॉब्लम या बाल झड़ने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेस लेने की वजह से स्कैल्प में या बालों में कोई इश्यूज आ रहे हैं, आपको फटीग हो रहा है, लेथार्जी ज्यादा बढ़ रही है, ये आप देख सकते हैं। शुक्र के स्ट्रांग होने से रिकवरी बहुत फास्ट होगी आपकी। अपनी डाइट का और रूटीन का ध्यान रखिएगा। लेट नाइट स्क्रॉलिंग कम करिए, वरना नींद टूटी तो नेक्स्ट मॉर्निंग मूड भी टूट जाएगा। लव लाइफ में सैटर्न रेट्रोग्रेड होने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी बढ़ती हुई नजर आती हैं। आप कुछ कहेंगे, पार्टनर को समझेगा। एक और बात है कि अगर पार्टनर मैसेज करे आपको कि सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, भरोसा मत करिएगा। उससे पेशेंटली पूछिएगा कि सच में सब कुछ ठीक है, तुम्हें कुछ बात हो तो मुझसे बता दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा या बुरा नहीं मानूंगी। इस तरह से आप उनको ज़्यादा थोड़ा पैम्पर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये वीनस टेस्ट लेगा आपका। मैरिड लोगों के लिए भी ये महीना एक एवरेज टाइम पीरियड की तरह जा सकता है। पहले जैसा चल रहा था मोटा मोटा वही चलेगा, छोटी मोटी नोकझोंक ही नजर आती है, कोई खास बड़ा बदलाव नहीं नजर आता है। सेकेंड हाफ नवंबर में ज़्यादातर चीज़ें आपकी नॉर्मल हैं। रिस्पेक्ट भी इंक्रीज हो रही है। पेशेंस के साथ काम करते रहिए अपने रिलेशनशिप में, सारी चीजें बेहतर हो रही है। फाइनली फैमिली फ्रंट पे अगर देखा जाए तो मंगल दूसरे घर में जो प्रभाव डाल रहे हैं उस वजह से आपकी जो जुबान है वो तीखी नजर आएगी लोगों को। यार ये बहुत एग्रेसिव बोलता है, कुछ भी बोल देता है या कुछ भी बोल देती है, ध्यान नहीं रखते ये लोग। आपके परिवार वाले ऐसा सोच सकते हैं, तो घर में थोड़ा सा अपनी टोन सॉफ्ट रखने की कोशिश करिए। एक और बात याद रखिएगा कि घर में कोई सीनियर कुछ कहे और आप हाँ हाँ बोलकर फोन में बिजी हो जाओगे, या वो बातें कर रहे हैं और आप अपना फोन चला रहे हो, उसके बाद वो आपका फोन रख लेंगे या फोन पटक देंगे और फिर आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाएगी कि ढंग से सुन नहीं पा रहे हो, कुछ बात कर रहा हूं, 2 मिनट फोन अंदर रख दो। इस तरह से हो सकता है। सिबलिंग्स और क्लोज फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप काफी बेहतर होते हुए नजर आते हैं। पुराने दोस्तों से वापस मिलने का, गेट टुगेदर करने का, पार्टी पे जाने का, वीकेंड्स में मिलने का मौका ज्यादा मिल रहा है, जो कि आपकी लाइफ में काफी ज्यादा खुशियां, मेमोरीज क्रिएट करने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए महीना काफी प्रोडक्टिव है। जुपिटर की दृष्टि से लर्निंग जो है वो आपकी काफी शार्प होती हुई नजर आती है। बस डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना चाहिए। ओवरऑल अगर देखेंगे तो नवंबर का ये पूरा महीना ग्रोथ का महीना है, पीस का महीना है, और ग्रोथ और पीस एक्चुअली दोनों ही चीजें आपको ये महीना देगा। थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ी कम्युनिकेशन पे ध्यान, थोड़ा अपनी टोन पर ध्यान अगर आप रखते हैं तो बाकी सब बेहतर ही है आपके लिए। रेमेडी के तौर पर बस हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करिएगा, सबसे अच्छी रेमेडी है आपके लिए। अगर हो सके तो जो गुड़ होता है ना, उसका दान अगर आप किसी मंदिर में कर सकें या किसी जरूरतमंद को दे सकें तो ये भी एक रेमेडी आपकी तरफ से बहुत अच्छी रहेगी। छोटी सी चीज है पर ये रेमेडी काफी पावरफुल है। सूर्य और मंगल दोनों को बैलेंस करती है आपके लिए। आपके ग्रहों को कह रहा हूं, आपके माइंड में काफी क्लैरिटी लेकर आएगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका राशि क्या है और आपने कितनी बातों से अभी महसूस करने स्टार्ट कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये था तुला राशि वालों का नवंबर का प्रेडिक्शन। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अपनी 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के बारे में बात करेंगे। नवंबर 2025 इनके लिए कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, नवंबर 2025 आपके लिए एक थोड़ा मिक्स और इमोशनल मंथ होने वाला है। कभी आप इमोशंस में बड़ा हाई फील करेंगे, कभी कभी आपके पेशेंस का टेस्ट भी होगा। कहीं प्लानिंग बना रहे हैं, कहीं घूमने की, कहीं टहलने की, तो जानने वाला है, ये काम होने वाला, हम वेकेशन पे जाने वाले हैं, इसका एक्साइटमेंट होगा। या किसी फंक्शन पार्टी में या किसी मांगलिक कार्य में शिरकत होने वाले हैं, उसका एक्साइटमेंट बढ़ेगा आपके अंदर। फिर कुछ दिन तक यार क्या हो रहा है, मेरा पर्सनल काम, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अप डाउन हो जाएगी, जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस तरह के विचार भी आएंगे। तो अप एंड डाउन, खुशियाँ, एक्साइटमेंट और फिर सही है या नहीं, इस तरह से आप अप एंड डाउन इमोशंस में आप फील कर सकते हैं। इवेंचुअली आप जाओगे और जाना भी चाहिए आपको। सूर्य 16 नवंबर तक आपके 12th हाउस में डेबिलिटेड होने वाले हैं, तो आपकी जो नींद है वो गड़बड़ हो सकती है। इवन जो सीजनल फीवर होते हैं, सीजनल जो बीमारियां होती हैं वो भी आपको लग सकती है, जिस वजह से आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी लो हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए स्लीप और फोकस दोनों ही बिगड़ सकता है। ऐसा लग सकता है कि जैसे आप काफ़ी काम कर रहे थे, अब आपको छुट्टी चाहिए, या फिर आपको रिजल्ट स्लो मिल रहे थे तो आप काम करने का मन नहीं कर रहा है आपका, ऐसा भी फील हो सकता है। जैसे ही 16 नवंबर के बाद का टाइम पीरियड
बदलेगा, आपका समय आगे जाएगा, सूर्य थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएंगे, हालत आपकी काफी बेहतर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, एक्साइटमेंट और अच्छी हो जाएगी। मंगल आपके पहले हाउस में है, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, मतलब कि मोटिवेशन तो फुल आपका रहने वाला है। गुस्से पे और इंपल्सिवनेस पे थोड़ा सा काबू रखिएगा। एक और बात याद रखनी है कि हो सकता है कि आप अपने ऑफिस के काम से या घर के किसी काम में अपने घर वालों से, ऑफिस वालों से डिस्कशन कर रहे हो और आपके मुंह से निकल जाए, अरे यार मुझे मत सिखाओ, मुझे तो सब पता है, और इसी बात को लेकर कोई व्यक्ति आपके ऊपर चढ़ने लग जाएगा कि अरे तुम्हें क्या पता है, तुम बताओ, अच्छा तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता, और वो बेटी इंक्रीज हो गई। तो बहुत ज़्यादा ऐसे शेख चिल्ली बनने की कोशिश मत करिएगा, यार मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता होता है। कई सारे लोग आ जाएंगे, अच्छा बताओ फिर तुम्हें क्या पता है। मंगल का इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश करवा सकता है, क्लैश क्रिएट कर सकता है। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो जो पहला हाफ है वो थोड़ा सा डल होगा, चाहे जॉब में हो या बिजनेस में हो। मेहनत ज़्यादा है, रिवॉर्ड थोड़े से कम मिल रहे हैं, लेकिन 16 तारीख के बाद ये ग्राफ बदल जाएगा और एक्चुअली में ऊपर ही जाएगा ये ग्राफ। जो लोग अब्रॉड में हैं या फिर कहीं पे फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, रिमोट वर्क करते हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। बिजनेस वालों के लिए भी थोड़ा पेशेंस और कामनेस जरूरी है। गुस्सा या इंपल्सिव डिसीजन थोड़ा सा लॉस करा सकते हैं। फाइनेंस के मामले में जुपिटर 9th हाउस में एग्जॉल्टेड है, मतलब सेविंग्स और स्टेबिलिटी दोनों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। बस अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखिएगा। सैटर्न के 10th एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस में है, मतलब कि अगर आपने सोचा कि ये छोटी सी लग्जरी ले लेता हूं तो मंथ एंड में रिग्रेट हो सकता है। एक और बात है कि हो सकता है कि आपने किसी को बोला हो कि नेक्स्ट वीक पैसे भेज दूंगा, तुम्हारा जो है ना सारा अकाउंट हम क्लियर कर देंगे, और आप जब अपना खुद का अकाउंट देखें तो कहेंगे यार भैया प्रॉमिस तो कर दिया पर मैं ये करने कैसे वाला हूँ। एग्जैक्टली तो सैटर्न यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस सिखा सकता है आपको। पैसे आपके ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, इवन बहुत बड़ा कोई लोन वगैरह लेने का भी यहाँ पर कुछ जुगाड़ बन रहा है। जैसे गाड़ी ले रहे हो आप या घर ले रहे हो तो लोन ले लिया, अब वो एक नई टेंशन आपके दिमाग में आ सकती है। हेल्थ के मामले में मंगल पहले हाउस में होने से एनर्जी हाई है, पर एग्रेशन और बीपी रिलेटेड चिंता हो सकती है। अगर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर या स्ट्रेस का इशू है तो रिलैक्स करिए, डेली वॉक और मेडिटेशन करिए। जुपिटर की ब्लेसिंग से रिकवरी स्ट्रांग रहेगी आपकी। हाँ, एक और बात है कि अगर रात में फोन लेकर सोने की आदत है तो सुबह उठकर आप बॉडी एक की या मूड खराब है, अभी ऑफ है, आज ऑफिस ना जाऊं, घर से ही काम कर लूं, इस तरह की बातें आपके दिमाग में ज्यादा चलेंगी। तो समझ लीजिए सूर्य और मंगल दोनों कह रहे हैं आपसे कि थोड़ा अपनी बॉडी को ध्यान दो, थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स कराओ, उसको थोड़ा आराम करो। कुल मिला के रिलेशनशिप फ्रंट पे जुपिटर 5th हाउस को स्ट्रांग बना रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के अंदर ना ज्ञान की तलाश कर रहे हो कि यार ये है तो मेरा पार्टनर, हम प्यार भी करते हैं, हम प्रेम भी करते हैं, पॉजिटिव इंसान भी है, पर यार एजुकेशन कितनी है इसकी, या इसका दिमाग तेज कितना है। आप कई सारी चीज़ें ऐसी उनसे पूछोगे चेक करने के लिए, उसमें कुछ आप बेसिकली जजमेंटल आप ज़्यादा हो रहे हो। इतना जजमेंटल आपको नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ेंगी और फिर उसको सॉल्व करते करते पूरा महीना चला जाएगा। जो जैसा है वैसा है, आपने उसे एक्सेप्ट किया था ना, आप कर लिया, तो अब आगे जज करने की जरूरत नहीं है आपको। मैरिड लाइफ में भी यहाँ पे पैचअप का टाइम है। और एक और बात है कि अगर पार्टनर आपसे कहे कि यार तुम बदल गए हो, तो आपको वहां पर लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, जस्टिफाई नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा डिस्कशन कर कर अब उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी है और अपने शुक्र को, अपने वीनस को खुश करने की कोशिश करनी है। शुक्र और वीनस आपके पार्टनर होते हैं, आपके स्पाउस होते हैं। फैमिली फ्रंट पे जुपिटर का जो आशीर्वाद है शांति बना के रखा हुआ है, यानी कि परिवार में अगर कोई दिक्कत थी, किसी की तबीयत खराब थी, तो चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। इमोशनल जो इम्बैलेंस फैमिली में अगर क्रिएट हो गया था, लोग कटे कटे रहते थे, तो पास आते हुए दिखाई देंगे। कोई एक गेट टुगेदर हो सकता है, कोई एक फंक्शन हो सकता है जिसमें सारे घर वाले और जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है वो भी आसपास आए और सब लोग साथ में मिलकर कोई फंक्शन में शिरकत करें, ऐसा भी आप देख सकते हैं। घर में किसी छोटी बात पे आर्गुमेंट तो होगी, लेकिन वो धीरे धीरे शांत भी हो जाएगी, पर आर्गुमेंट तो होने के ज़्यादा चांसेस नजर आते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट में भी कई सारे घर वाले आपको ले जा सकते हैं, या फिर आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिनसे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जुपिटर और सैटर्न का एस्पेक्ट कह रहा है एल्डर्स का एडवाइस या किसी एक्सपीरियंस इंसान का सजेशन आप मान लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सिबलिंग के साथ रिलेशन ठीक रहेगा, कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना स्ट्रांग है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो मार्स का एग्रेशन फोकस तोड़ देगा आपका। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा सिंपल और पावरफुल हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें, हर दिन करें तो बहुत बेहतर है। और इस महीने किसी से कोई गलती हो गई थी या किसी से कोई आपको हर्ट कर दिया था और वो सामने से आपसे माफी मांगने अगर आए तो आप उसको माफ कर दीजिएगा,
फॉरगिव कर दीजिएगा। यहाँ पे कोई गिफ्ट या फिर कोई फ्री चीज़ आपको एक्सेप्ट करने से बचना चाहिए। खास तौर पे अगर वो किसी मंदिर का प्रसाद है या फिर कोई कह रहा है कि मैं फलाने जगह गया था वहाँ से तुम्हारे लिए ये सामान लेकर आया हूँ, उसे एक्सेप्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। नज़र लगने के चांसेस बढ़े हुए हैं आपके, अन्यथा इस बात को मत लीजिएगा। साथ ही साथ सुबह उठकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। इससे आपका सूर्य भी बलवान होगा और इससे आपका मंगल भी तेज होगा, और ये दोनों बैलेंस हो गए तो नेगेटिविटी तो आपको छू ही नहीं पाएगी, दूर ही रहेगी आपसे। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों का नवंबर 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड। आपकी राशि क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चलता हूं अब अपनी अगली राशि पे, जो कि है धनु राशि, यानी कि 9 नंबर की राशि। धनु राशि वालों, नवंबर 2025 एक ऐसा महीना है जिसमें सब कुछ थोड़ा मिक्स लगेगा। कभी उड़ान है, कभी रुकावट है। सूर्य पहले जो 15-16 दिन है आपके 11th हाउस में डेबिलिटेड रहने वाले हैं, मतलब कि जो काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनमें डिले होगा, यस, पर कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैं कहूंगा लर्निंग ज्यादा मिलेगी, पर जो मेटेरियलिस्टिक रिजल्ट होते हैं वो थोड़े कम हैं। शुरू के 15 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड है, सूर्य अपनी स्ट्रांग पोजीशन पे जाएगा। एनर्जी थोड़ी सी स्कैटर तो करेगा, आपकी काम में मन थोड़ा कम भी लगेगा, नींद भी थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन इवेंचुअली आपको ऐसी ऐसी बातें पता चल जाएंगी अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं, कि यार अगर मैं ये 2-3 चीजें अपने अंदर सुधार लूं तो मेरी लाइफ अभी 3x ज़्यादा बेटर हो सकती है या 5x ज़्यादा बेटर हो सकती है। कोशिश करिए आप ऐसे बेडरूम में सोना शुरू कर दें यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली आती है, या फिर कहीं पर भी आप अगर सो रहे हैं तो सुबह उठने के बाद 5-10 मिनट चुपचाप सनलाइट में बैठना भी आपके लिए एक बेहतर रेमेडी के तौर पे काम कर सकता है। आपका गुस्सा और आपकी इंपल्सिवनेस दोनों थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इससे आपको बचना चाहिए। एक और बात है कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ पर इतना ओवरथिंक कर लो कि एनालिसिस पैरालिसिस की सिचुएशन आ जाए। डिसीजन आपको लेना था पर आप इतना सोचा आपने कि यार आप अब डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, और कई बार इस ओवर थिंकिंग में आपकी जो रात की नींद है वो भी खराब हो सकती है, हैम्पर हो सकती है। बस आज थोड़ा सा लेट उठाऊं, कल से ठीक हो जाएगा, ऐसा आप कई बार सोचेंगे, पर वो कल फिर से वही, कल फिर से वही, परसों फिर से वही, ऐसी सिचुएशन होती हुई दिखती है। यहीं पर मंगल का जो असर है वो आपके करियर में काफी इंपैक्टफुल रिजल्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। करियर के मामलों की अगर बात करें तो 20 से 25 नवंबर का जो टाइम पीरियड है ये काफी हर्डल लेकर आएगा। रिजल्ट थोड़े स्लो मिलेंगे और ऑफिस में भी कुछ आपकी तनातनी या टेंशन क्रिएट हो सकती है। आपके जो मैनेजर हैं वो आपको नए टास्क, भारी टास्क दे सकते हैं। उसके बाद जब मरकुरी शिफ्ट करेगा अपनी पोजीशन तो काम का फ्लो ज़्यादा बेहतर होगा आपका, और क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लगाने किसी की बात। हाँ, कोई कई दिन महीने के ऐसे भी जाते हैं, इतना सोचकर आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव करने में ज़्यादा मन लगाइएगा। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये महीना एवरेज है, प्रेशर बढ़ सकता है, पर वीनस का सपोर्ट है तो बॉस के साथ रिलेशनशिप मैनेजेबल रहेंगे। बिजनेस वालों के लिए नया रिस्क लेने से बचने वाला टाइम पीरियड चल रहा है। स्पेशली 16 नवंबर के बाद जो डील पोस्टपोन आप कर सकते हैं उसे आपको कर देना चाहिए। एक और बात है, ऑफिस में कोई बोले कि तुम्हारा जो आइडिया है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 3 दिन बाद वही बंदा आपको कहेगा यार तुम्हारे आइडिया में उतनी दम नहीं है, तो आप कहोगे यार आप पहले उधर कुछ कह रहे थे, इधर कुछ कह रहे हो। इस पे आपका रिएक्शन निकल आएगा, क्योंकि आपने कई सारे सपने सजा लिए होंगे जिस वजह से आपका दिल दुखेगा, हर्ट होगा। बट एक्चुअली में ये उनकी एक टैक्टिक होगी, उनकी एक क्या कहूँ कि उनकी एक साजिश होगी कि आपसे या तो सस्ते में काम करवाना चाहते हैं या फिर आपको अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो आपको इस टैक्टिक को भी समझना है। कुल मिला के धनु राशि वाले इस पूरे टाइम पीरियड में आप ये सोचिएगा कि व्यक्ति जो कह रहा है एक्चुअली में वो कह सिर्फ आपको सुनाने के लिए रहा है, उसके पीछे की उसकी इंटेंशन क्या है उस पर आपका दिमाग ज्यादा जानना चाहिए। तो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश अगर आप करते हैं तो इस महीने ज्यादा अच्छा आप खेल पाएंगे। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो शुक्र यहां पर 26 नवंबर तक काफी बेहतर पोजीशन पे ही है, तो इनकम ओके ही है या जैसी थी वैसे ही है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर आपकी फ्रीलांसिंग जॉब है, गिग इकोनॉमी है, डेली आपकी इनकम अकाउंट में क्रेडिट होती है तो डिले होने लग जाएंगे और पैसा थोड़ा सा कम भी आ सकता है। जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था 100 रुपये आने चाहिए थे तो 95 आए या 90 आए, इस तरह से पैसा थोड़ा कम भी हो सकता है। यहाँ पर सेविंग्स करना मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से आपको सेविंग्स करने के थोड़े नए तरीके खोजने पड़ेंगे। गुरु और शनि दोनों के मिक्स इन्फ्लुएंस के कारण ये सब कुछ आपके साथ होगा। थोड़े दिन बहुत प्रोडक्टिव जाएंगे, थोड़े दिन आप बिल्कुल लेथार्जी और लेजीनेस के साथ भी गुजारने वाले हो। मंथ एंड में इन सब का रियलाइजेशन होगा कि यार मैं काम शायद ज्यादा कर सकता था, पर कोई बात नहीं है, जिंदगी है, होता है, चलता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत अभी नहीं है। एक और बात याद
याद रखनी है कि किसी दोस्त के कहने पे इंपल्सिव शॉपिंग नहीं करनी। किसी दोस्त के ने वो सामान ले लिया तो मैं भी लूंगा और अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके अपना बिल बढ़ा लूंगा, इस काम नहीं करना है। आगे चलकर ये आपके फाइनेंसेस में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हेल्थ के फ्रंट पे जुपिटर 8th हाउस में है और 11 नवंबर से रेट्रोग्रेड भी होगा, तो लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन और चेस्ट रिलेटेड जो तकलीफ आ सकती है इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आपको ऐसी कोई बीमारियां हैं तो एक्स्ट्रा केयरफुल आपको हो जाना चाहिए। वहीं पर बीपी या हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज हैं आपकी, या इससे पहले से आप इन सबसे जूझ रहे हैं तो भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत आपको पड़ेगी। यहाँ पे जो सूर्य हैं डेबिलिटेड होने की वजह से आप अपनी बॉडी में थोड़ा सा फटीग महसूस करेंगे, लो मोटिवेशन भी फील कर सकते हैं। सुबह सूर्य अर्घ देने और थोड़ा सा प्राणायाम करना आपके लिए मस्ट हो जाएगा। एक और बात है, अगर रात में आप मूवीज वगैरह देखकर सोने की आपकी आदत है तो सुबह आपको बॉडी एक या फिर लेथार्जी, अपसेट मूड, लेट उठना, ये आपके पूरे दिन के रूटीन को खराब कर सकता है। शनि और मंगल मिलकर आपको वार्निंग भी देंगे, समझाने की कोशिश भी करेंगे। ये सारे विचार आपके ही दिमाग में आने वाले हैं, मानोगे नहीं आप, बस बात इतनी है। क्या पता मेरी बात सुनकर आप बात मान जाओ। लव लाइफ में मंगल 12th हाउस में है तो दूरियों में प्यार बढ़ेगा, यस। और पास वाले जो पास लोग रहते हैं, जो पास में है कपल्स, उनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। जो कपल दूर दूर रहते हैं वो बड़ा प्यार कर रहे हैं, गिफ्ट भेज रहे हैं, मिलने के आने की बातें कर रहे हैं, सरप्राइज देने की बातें कर रहे हैं। जुपिटर का सपोर्ट है तो आपके कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो भी जाएं तो बाद में सब ठीक हो जाएंगी। डिसिप्लिन बना के रखिएगा अपनी रिलेशनशिप के अंदर। याद रखिए हर वो चीज़ जो आप मैनेज करना छोड़ देते हैं वो आज नहीं तो कल आपसे दूर चली जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या फिर आपकी मनी ही क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं यही मेरी बात ये नवंबर का महीना आपको सिखाने भी आने वाला है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिलेशनशिप में जो लोग खासतौर पे आसपास रहते हैं, रात रात भर लड़ाइयाँ चल रही हैं, रात रात भर डिस्कशन चल रहे हैं, इस तरह के इश्यूज भी आपको मेंटली काफ़ी एग्जॉस्ट कर सकते हैं, थका सकते हैं। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है या मैरिड लोग जो हैं उनके लिए महीना थोड़ा कॉशन वाला होने वाला है, क्योंकि मंगल और मरकुरी दोनों ही 7th हाउस में अफेक्ट कर रहे हैं। अवॉइड अननेसेसरी आर्गुमेंट और सब कुछ कामली हैंडल करिए जितना आप कर सकते हैं। फैमिली फ्रंट पे जुपिटर का स्ट्रॉन्ग दृष्टि पीस ला सकता है। सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या घर के छोटे काम पे फ्रिक्शन पॉसिबल है। हाँ, एक और बात है कि घर में कोई बोले तुम कभी हेल्प नहीं करते और आप सोचे कि यार हर दिन तो मैं ही सारे काम कर रहा हूँ और कौन काम कर रहा है, अभी कल ही तो मैंने डस्टबिन निकाला था वो मैं ही तो फेंक कर आया था। ये ग्रहों का खेल है, लोग बोल देते हैं, बस आपको भी इसे हंसकर ही निकाल देना है। सिबलिंग्स के साथ भी थोड़ा गैप फील हो सकता है पर कोई बड़ा इशू नहीं बनता हुआ दिखाई देता है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए पेशेंस और प्लानिंग सबसे बड़ी की होने वाली है। आप प्लान करके चलिए कि मेरा नवंबर के में मुझे कितने चैप्टर्स खत्म करने हैं या कितने टारगेट अचीव करने हैं, कितना अपना काम करना है। पहले दिन से प्लान करिए और महीने का मत करिएगा। पहले तो महीने का करिएगा, फिर हफ्तों में भी उसको ब्रेक करिएगा और फिर 3-3 दिन में भी उसको ब्रेक करिएगा और इस हिसाब से अपना प्लान पहले रेडी करिएगा, फिर आप नवंबर में उसको एग्जीक्यूट करिएगा। रेमेडी के तौर पे कोशिश करिएगा कि आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को अगर चोला चढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है। देवी स्थल पर भी आप जा सकते हैं, लाल रंग की चुनरी चढ़ाना देवी माता को भी एक अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। मिठाई बांटिएगा, जितनी भी मिठाई आप अपने हिसाब से जरूरतमंद लोगों को अपने घर में बांट सके उतना आपको बांटना चाहिए। शनिवार को कोशिश करिएगा 4 सूखे नारियल लेकर आइएगा और उसे बहते हुए किसी जल में बहा सके तो बहा दीजिए, नहीं तो आसपास के किसी मंदिर में जाकर दान कराइएगा। रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य को अर्घ देना, ओम श्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय की तरह काम करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि वाले सभी जातकों के लिए नवंबर 2025 का ये पूरा महीना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, राशि क्या है और साथ ही साथ कौन सा मूवमेंट था जो जब आपने कहा इस पूरे वीडियो में कि हाँ यार ये बात तो मुझसे रिलेट हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा है। मकर राशि वालों, ये एक स्ट्रॉन्ग, फोकस और काफी प्रोडक्टिव महीना आपके लिए बन सकता है। बस थोड़ा सा बैलेंस और पेशेंस अपने साथ रखिएगा। सूर्य पूरे महीने आपके 10वें 11वें भाव में घूमेंगे, मतलब कि करियर और गेम्स दोनों पे स्पॉटलाइट रहने वाली है। पहला हाफ एवरेज रहेगा पर जैसे ही 16 नवंबर के बाद के दिन शुरू होंगे, सूर्य की वजह से आप पाएंगे कि आपके रिजल्ट काफी अच्छे मिलने लग गए हैं, जल्दी भी मिलने लग गए हैं। यहाँ पे उन सभी चीजों पे जहां पहले आपके एफर्ट स्टक हो जाते थे वो आराम से हो जा रही हैं, स्मूथली हो जा रही हैं और कई बार तो आप भी शॉक हो जाओगे, यार मेरा काम एक बार में बन गया इतनी आसानी से, ये कैसे हो गया। मंगल भी अपनी ही राशि में 11th हाउस में है तो एक्शन और नेटवर्किंग दोनों के योग बन रहे हैं। हाँ, एक और बात है, ये महीना ऐसा हो सकता है जहां आप किसी छोटी जीत पर खुद ही खुश हो जाओ और अगली ही सुबह बोलो कि अरे ये तो बस ट्रेलर था, अब देखते जाओ कि मैं पूरी पिक्चर कैसे बनाता हूं। यानी कि सेल्फ मोटिवेशन, अंदर से ही आपका एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन बाहर निकल कर आ रहा है। करियर के मामले
मामले में वीनस और मरकुरी दोनों आपके फेवर में यहाँ पे होने वाले हैं, तो चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में हो, मोमेंटम बना रहेगा। लेकिन एक वार्निंग है, अगर आपके ऑफिस में कोई फीमेल बॉस है या कलीग है तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट और डिप्लोमेसी का साथ रखिएगा, अपने साथ रखिएगा। गुस्सा या फिर फ्लर्टिंग दोनों की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, इसे अवॉइड करना चाहिए। एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि ऑफिस में कोई कैजुअल कन्वर्सेशन ही कब गॉसिप में बदल जाए और कब आपकी गॉसिप किसी फोन में रिकॉर्ड हो जाए और फिर आपके ही खिलाफ वो यूज हो जाए, ये आप सब आपके लिए इसलिए सतर्क बहुत रहना है। ये महीना आपके लिए एक मास्टर क्लास की तरह होने वाला है, जहां पर आप लोग कैसे होते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा उनके साथ हर किसी को अपने दिल की बात नहीं बतानी चाहिए, ये सारी चीजें ये महीना आपको सबक सिखा सकता है। तो इसलिए अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना आपको पड़ेगा। बिजनेस वालों के लिए भी ये टाइम बेनिफिशियल है, पेंडिंग पेमेंट्स आ सकती हैं और नए क्लाइंट्स मिलने के योग भी हैं। फाइनेंस में वीनस और मरकुरी दोनों 11th हाउस में है, मतलब कि पैसा बनेगा, प्रॉफिट मिलेंगे और पुराने स्टक फंड्स रिलीज हो सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, राहु और केतु सेकंड हाउस के आसपास होने वाले हैं, तो इंपल्सिव खर्चों में वृद्धि हो रही है, सेविंग्स का बैलेंस बन नहीं रहा है, थोड़ा करते करते काफी खर्चा हो जा रहा है। जुपिटर की दृष्टि से पैसे स्टेबल तो हो जाएंगे, अंत तक आते आते कुछ लोगों के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, जिनकी खुद की कुंडली में पर्सनली शनि और जुपिटर अच्छे हैं। जैसे कोई बड़ी डील हो गई या कोई प्रॉपर्टी गेन हो गया, कोई गोल्ड परचेज हो गया, इस तरह से कोई अच्छा गेन आपका हो सकता है। आप किसी को उधार दोगे और दिल में सोचोगे कि यार ये तो 10 दिन में वापस कर देगा, पर वो 10 दिन कब 30 दिन बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, इसलिए अलर्ट रहकर अपने पैसे के साथ पैसे किसी को दीजिएगा। हेल्थ वाइज ये महीना थोड़ा सा एवरेज माना जाएगा। राहु और मंगल की वजह से आपके मुंह में, आपके जबड़ों में या दांतों में कोई इशू आ सकता है, डाइजेशन में भी प्रभाव पड़ सकता है। बहुत ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेना या फिर स्पाइसी फूड खाना, इसे आपको अवॉइड करना चाहिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो स्ट्रेस और लेजीनेस दोनों साथ आ सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन और भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से ये बैलेंस हो सकते हैं। हाँ, एक और बात है कि अगर सुबह उठकर फोन पकड़ लोगे तो आप बोलोगे कि यार 5 मिनट चलाऊंगा, पर वो 5 मिनट 45 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुल मिलाकर अगर कहूं तो कई बार आपके कई सारे दिन लेथार्जी में जा सकते हैं। डिसिप्लिन की काफी जरूरत महसूस होगी। लव लाइफ में भी शुक्र थोड़े से न्यूट्रल नजर आते हैं, मतलब कि हाइज एंड लोज दोनों मिलने वाले रिलेशनशिप में। ऑफिस रोमांस वालों के लिए वार्निंग है, इस महीने में आपकी जो रिलेशनशिप अगर आप छुपा के चल रहे थे तो एक्सपोज हो सकते हैं और अपने रिलेशनशिप की वजह से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डांट खा सकते हो या फिर कोई बात सुनने को मिल सकती है। मंगल और शनि का जो इफेक्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकता है, लेकिन जुपिटर 7th हाउस में है तो लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड है वो काफी सेफ है। मैरिड लोगों के लिए जुपिटर का आशीर्वाद बना रहेगा यहाँ पर। और 11 नवंबर के बाद खासतौर पे जब जुपिटर आपके और ज्यादा प्रभावशाली बनेंगे, अननेसेसरी डिस्कशन से आपको बचाएंगे। आप भी कोशिश करिएगा कि अननेसेसरी फालतू की बातें, तफरीह की बातें, उसे बच के रहिए, समय व्यर्थ मत करिए अपना। एक और बात है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बोल सकता है कि यार तुम ना अपनी बातें बोलते रहते हो, मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो, तुम्हें ना सुनने की आदत नहीं है। तो आप कहोगे कि अरे मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो। थोड़ा सा प्यार से हैंडल कर लीजिएगा। जहां पर दिल की बातें हैं वहां दिमाग लगाने से बचिएगा। पेशेंस अपना लूज नहीं करना है। फैमिली फ्रंट पर यह महीना थोड़ा मिक्स रिजल्ट देता हुआ नजर आता है। एल्डर्स के साथ रिस्पेक्ट रखिएगा, उनकी बातें इग्नोर मत करिएगा। राहु और केतु के कारण छोटी बातें बड़ी इशू बनती हुई दिखाई दे रही हैं। खासतौर पर अगर आपके चाचा या ताऊ जी या बुआ जी आपके घर में साथ में रहते हैं तो ये चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी, ऐसा दिखाई देता है। जुपिटर और शनि, गुरु और शनि मिलकर सब सेटल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सिबलिंग के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। घर में कुछ अच्छा खरीदने का योग भी बनता हुआ नजर आता है। एक और बात है कि घर में मम्मी का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। मम्मी के साथ आपका जो समय है वो भी आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, जिससे कि उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यार बहुत दिन से मम्मी से इतनी ज्यादा बात नहीं करी थी और मम्मी और मेरा बॉन्ड अब ज्यादा स्पेशल हो रहा है। तो इस तरह से इस रिदम में कुछ मकर राशि वालों का ये महीना जाने वाला है। एक उपाय है जो आप जरूर करिएगा, सिंपल सा है, पर सुबह कोशिश करिएगा कि जब आप उठ रहे हैं तो स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डालकर जल जरूर चढ़ाइएगा। मंत्र बोलिएगा ओम श्रीम सूर्याय नमः। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चेहरे पे तेज बढ़ेगा। माताएं बहनों का सम्मान करिएगा, चाहे वो कहीं पर भी आपको मिले। आशीर्वाद अगर ले सकते हैं तो आशीर्वाद लेना उनका नहीं भूलेंगे आप। कुल मिला के अपने आप को अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मीट या फिर एग से थोड़ा सा दूर रखिए इस महीने, तो आपका स्टमक और डाइजेशन भी बेहतर रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि नवंबर में अगर आप करते हैं तो नवंबर पावरफुल रहेगा, पीसफुल रहेगा और प्रोडक्टिव आपका बन जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए आपकी राशि क्या है और आपको हमारे हॉरोस्कोप कैसे लगते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अब चलते हैं अपनी सबसे प्यारी
राज दुलारी राशि कैसा जाएगा नवंबर का महीना कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। कुंभ राशि वालों, नवंबर 2025 आपके लिए एक रोलर कोस्टर जैसा होने वाला है। कुंभ राशि वालों, अब तो आपको आदत हो ही गई होगी कि मेरा कोई भी महीना सीधा तो जाता नहीं है, सारे महीने ही रोलर कोस्टर हैं। 7.5 का आखिरी फेज आपका चल रहा है, कभी कभी उड़ान ले रहे हैं, कभी थोड़ा स्लो डाउन हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है। जब से अक्टूबर शुरू हुआ है तो आप पाएंगे कि 15 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा आपके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, पेशेंस आप सीख चुके हैं, आपकी प्लानिंग आपके दिमाग में काफी चल रही है, थोड़ी थोड़ी लिटिल बिट आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपके मन कह रहा है कि थोड़ा तेज प्रोग्रेस करना चाहिए था, पर धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, एटलीस्ट बेहतर तो हो रहे हैं। जो शुरुआत के 15 दिन है वो थोड़े और स्लो जा सकते हैं। सूर्य आपके 9th हाउस में डेबिलेटेड रहेंगे, मतलब कि जो लक का सपोर्ट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। मेहनत मेहनत कर्म कर्म यही आपके लिए रहने वाला है। 16 नवंबर के बाद सूर्य 10th हाउस में आता है, आपके करियर में एक सॉलिड मोमेंटम दिखने लगता है। मंगल भी वहीं पर है, इसलिए आप पाएंगे कि आपकी एनर्जी, आपकी जो ड्राइव है, आपकी जो प्रोडक्टिवनेस है, आपकी जो कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, ये बड़ी हाई होने वाली है। कंपटीशन में बहुत आने वाले हैं, अरे ये आगे कैसे निकल गया, इसे आगे नहीं निकलने दूंगा। स्पेशली अगर आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस नोटिस किया जाएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य अभी ढीला हो रहा है, तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही है, आपकी नींद बहुत गड़बड़ होती हुई नजर आती है। तो जिन भी कुंभ राशि वालों को नींद खराब है, सबसे पहले इसको ठीक करिए। अगर आपने ये एक चीज ठीक कर ली, बाकी सब अपने आप ही लाइन पर आ जाएगा। जिनकी ठीक है, वेल डन। अच्छा, इसको ऐसे ही मेंटेन करना है। एक और बात है कि ऑफिस में किसी मीटिंग में आप बोल देंगे कि ना मैं ये काम कर लूंगा, मुझे ये काम आता है, और फिर वो काम आपको मिल भी जाएगा आपके प्रॉमिस की वजह से। और फिर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में जो आपने ये काम लिया है ना, आप कहोगे यार पहले से इतना काम था, वो तो हो नहीं पा रहा था, ये कौन नया काम मैंने क्यों ले लिया, नहीं लेना चाहिए था। फिर रोते गाते हुए इधर उधर घूमते हुए नजर आओगे, बट अब ले लिया है तो करना पड़ेगा। करियर के मामले में ये महीना एक्चुअली काफी अच्छा है, स्पेशली 15 से जो 25 नवंबर का टाइम पीरियड, उस बीच में आप पाएंगे कि मरकुरी, मंगल, सूर्य आपका एक मोमेंटम बना के रखेंगे। जो लोग प्रमोशन या अप्रेजल का वेट कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम ग्राउंड वर्क करने वाला है। बॉस क्वाइटली नोटिस कर रहे हैं आपको, या सीनियर मैनेजर आपको क्वाइटली नोटिस कर रहे हैं, बस थोड़ा पेशेंस आपको बना के रखना है। बिजनेस वालों के लिए भी यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट, नई डील्स, नई सोच, नए प्रोडक्ट, नई सर्विसेज की तरफ जाने का आपका मन कर रहा है। बस अपनी टीम पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना है, नजर रखनी है, या फिर अपने कलीग्स पर, वो भी कितना काम कर रहे हैं। किसी के प्रॉमिस पे आकर अपने आप को बांधना नहीं है, किसी के भरोसे नहीं बैठना। बस एक लाइन आप समझ लो, यही है आपके लिए पूरा नंबर, किसी के भरोसे मत बैठो। आपका काम है ना, आप करिए। अगर कोई और भी इन्वॉल्व है तो चेक करते रहिए कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने किसी को सुबह 8 बजे बुलाया तो पहले खुद 7:55 में पहुंच जाइए, बाकी के लोग धीरे धीरे आपकी कॉपी करने लग जाएंगे। तो बस किसी और को सुधारना नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। आपका काम था ना, आप ही को करना पड़ेगा। कोई गलती से आपका कई बार आपको ब्लेम कर बैठेगा या आपका नाम खराब कर बैठेगा, उस पर थोड़ा गुस्सा भी आपको आएगा, पर कोशिश करिएगा उसको थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में आप उसको हैंडल करें, ना कि एग्रेसिव वे में। ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप के लिए तैयार रहिए, बहुत होने वाली है, पर उससे दूर रहना है आपको। कुछ कहा यहाँ पर आपने कहा था, उसको तोड़ मरोड़ के पेश कुछ और किया गया, या फिर आपने कई बार तो कहा भी नहीं था, किया भी नहीं था, पर नाम आपका आ गया और आप यही कहोगे ऐसी सिचुएशन में पता नहीं मैं अपने आप आगे कैसे चला आता हूँ। फाइनेंस में जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो पैसा आएगा और इनकम स्टेबल रहेगी, पर सैटर्न रेट्रोग्रेड होने के कारण कभी कभी खर्च बढ़ जाएगा, सेविंग्स एवरेज रहेंगी। पर अगर थोड़ा प्लानिंग से काम लिया तो मंथ एंड में खुश रहेंगे आप। हाँ, एक और बात है कि किसी फ्रेंड या रिलेटिव को उधार मत देना, अभी 2 दिन में वापस कर दूंगा बोलेगा तो यही, लेकिन 2 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना हो जाएगा, वापस नहीं आने वाला। हेल्थ फ्रंट पर यहाँ पर राहु आपको काफी तंग कर रहा है, और स्पेशली अगर आपको पहले से चेस्ट का, रेस्पिरेशन का या बीपी का कोई इशू था तो ये इशू बढ़ते हुए नजर आते हैं। फिजिकली आप बहुत ज्यादा फिट नहीं है, मेंटली भी स्कैटर्ड होते हुए नजर आते हैं। तो पहले अपने आप को फिजिकली फिट करिए, मेंटल फिटनेस अपने आप ही बेहतर हो जाएगी। तो आपको दोनों पे काम नहीं करना, किसी एक पे काम करना है। अदरवाइज आप कहेंगे कभी ये खराब है, यानी हेल्थ साथ नहीं दे रही बॉडी की, और कभी दिमाग खराब है, मूड साथ नहीं दे रहा माइंड का। सोल्यूशन सिंपल है, सुबह उठना है, नियम से सोना है पहले तो, फिर सुबह उठना है, फिर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये 2 छोटे छोटे काम, और थोड़ा वॉक पे निकलना आप शुरू करिए। घर से थोड़ा जूते उते नए खरीद लीजिए, वॉक पे निकलिए, थोड़े अपने 10,000 कदम पूरे करने शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए एक बेहतर रेमेडी की तरह काम करेगा। यहाँ पर अपने मोबाइल का यूज़ या स्क्रीन का यूज़ आपका काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आंखों पर स्ट्रेस हो रहा है। आंखों पर स्ट्रेस होने और इसी वजह से नींद भी आपकी गड़बड़ हो रही है, और एनर्जी लेवल भी थोड़ा डाउन नजर आता है। लव लाइफ में बुध और शुक्र आपको सपोर्ट तो कर
कर रहे हैं, इसलिए कोई ब्रेकअप या फिर कुछ ऐसा अलगाव तो नहीं नजर आता है, लेकिन इतनी बढ़िया लव लाइफ चल भी नहीं रही है। वर्क को संभालना है, काम भी करना है, लव लाइफ भी मेंटेन करनी है, कलीग्स के साथ भी रहना है, रिलेशनशिप में समय भी देना है, परिवार भी तो बच गया उसको भी तो टाइम देना है। ये सब मैनेज करते करते कुंभ राशि कहीं एंड ऑफ द डे या रात में अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं लोग। क्या सब किया, सब कर रहे हैं, पर चीज़ें अभी भी शायद उतनी बेहतर नहीं हो रही हैं जितनी बेहतर हो सके। पर चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपकी, कसम खा के बताइएगा। जितनी आपकी चीज़ें खराब जुलाई अगस्त में थी, अब अक्टूबर में उससे तो बेहतर ज़रूर होंगी। इवन आपका जो मूड भी होगा वो थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ऐसा कुछ अच्छा हो गया, पर हाँ चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, ऐसा नहीं मानेंगे कि खराब है, लेकिन हाँ और अच्छा होने वाला है या हो सकता है थोड़ा बहुत अगर आपने एफर्ट कर दिया। मंगल का 8th एस्पेक्ट यहाँ पर आपको थोड़े ईगो क्लैशेस अपने ही आसपास के लोगों के साथ करवा देगा, लेकिन वीनस यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल भी कर देगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर शादीशुदा हैं, ये महीना मिक्स है। राहु और केतु आपके इस 1st हाउस 7th हाउस पे इंपैक्ट डालने वाले हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। जब आप रिएक्ट करोगे, जुपिटर का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, बस आपको काम रहना है, शांत रहना है, सिचुएशन स्मार्टली हैंडल करने और अकेले में ज़्यादा काम करना है। बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे तब मैं काम करूँगा, इस सोच से थोड़ा सा हट जाइए। एक और बात याद रखिए, अगर आपका पार्टनर कहे कि यार तुम बदल गए हो, तुम टाइम नहीं दे रहे हो, तुम्हें अगर जाना है तो तुम चले जाओ, तो आप उनको थोड़ा समझा दीजिएगा प्यार मोहब्बत से। और अगर आपको सच में जाना है तो ईमानदारी से बता भी दीजिएगा, क्योंकि कई सारे कुंभ राशि वाले लोग अपने रिलेशनशिप को शायद एंड करना चाहते हैं, शायद खत्म करना चाहते हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं वो कैसे बोले। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोल दीजिए, नहीं चाहते हैं तो प्यार से समझा लीजिए, मना लीजिए, नहीं तो नवंबर में काफी रिलेशनशिप ही आपकी काफी एनर्जी खींच ले जाएगा। फैमिली फ्रंट पे जुपिटर का आशीर्वाद बना हुआ है, लेकिन शनि के रेट्रोगेट होने से छोटी छोटी बातें फ्रिक्शन ला सकती हैं। घर में कोई बोले कि तुम सुनते ही नहीं हो, और आप सोचें कि अभी तो हाँ में हाँ मिलाया था ना मैंने, अभी तो काम किया था ना, कोई नहीं मानने वाला आपकी। तो घर वाले लोग आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, चुपचाप स्माइल करिए और आगे बढ़ जाइए। वीनस यहाँ पे आपकी 26 नवंबर से 30 नवंबर तक ये 4-5 दिनों में आपको काफी एग्रेसिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे बेनिफिट होना, फायदा होना, नए रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना या फिर ज्यादा रोमांटिक होना, गिफ्ट्स मिलना, सरप्राइजेस देना आपकी तरफ से देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी लेने के, गाड़ी लेने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो आप में से कई सारे कुंभ राशि वाले छोटी गाड़ियां लेना, गाड़ी में रेनोवेशन कराना या प्रॉपर्टी लेने के योग बनते हुए नजर आते हुए देखना, ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, और स्पेशली आपके फीमेल या फिर मेल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, डिस्ट्रैक्शन उनकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। और थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके हेल्थ का भी एक फैक्टर नज़र आता है, इसलिए अपनी हेल्थ पर फोकस करिए और अपनी जो प्रायोरिटीज़ है उन्हें जल्दी से सेट कर लीजिए। रेमेडी के तौर पर सिंपल और पावरफुल उपाय है, आपको इस बार कोशिश करनी है कि गणपति के मंदिर जाकर गणपति अथर्वशीष का एक बार जरूर पाठ करेंगे, वहां से कोई फूल लेकर आएंगे और अपनी वर्क टेबल पर जरूर रखेंगे। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि के सभी जातकों का नवंबर 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड। कोशिश करिएगा कि कमेंट करके आप बताएं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अब अपनी आखिरी राशि की तरफ, जो कि है मीन राशि। मीन राशि वालों, नवंबर 2025 आपके लिए स्टडी और स्ट्रेटेजिक महीना होने वाला है, जहां पेशेंस, प्लानिंग और पॉजिटिव थिंकिंग सबसे बड़े टूल्स रहेंगे। पहला हाफ थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा क्योंकि सूर्य 16 नवंबर तक 8th हाउस में डेबिलिटेड है। बहुत ज्यादा अथक प्रयास के बाद भी शायद चीजें डिले हो रही हैं, जिस तरह से आप रिजल्ट चाहते थे उस तरह का रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है। कॉन्फिडेंस थोड़ा फ्लक्चुएट भी कर रहा है, लेकिन जैसे ही सूर्य 9th हाउस में मूव करेगा, लक और मोटिवेशन थोड़ा बहुत बेहतर होगा या थोड़ी बहुत स्पीड वो पकड़ लेगा। मंगल भी पूरे महीने 9th हाउस में है और अपनी ही राशि में होने से एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। बस एक वार्निंग है कि ईगो और इंपल्सिव डिसीजन पे कंट्रोल रखना चाहिए, वरना गलती किसी और की होगी और ब्लेम आप पर आ जाएगा। एक और बात है, किसी सीनियर से डिबेट करने के बजाय कोशिश करिए कि हो सकता है कि सर आप भी सही हो, मैं इस पे सोचता हूं, नहीं तो इस महीने का बैंड आपके सीनियर, आपके मैनेजर बजा सकते हैं। अगर आपने काम और एकदम डिप्लोमेटिक रास्ता चुना तो ये महीना आसानी से कट जाएगा। ये मूल मंत्र है इस महीने का कि हाँ हो सकता है आप भी सही हैं, मैंने इस हिसाब से सोचा नहीं, मैं इस पर सोच के आपको फिर बताता हूँ। करियर के मामले में जुपिटर का आशीर्वाद बना हुआ है, वो एक्सॉल्टेड है, 5वें घर में बैठा हुआ है, तो मेंटली थोड़ा हैप्पी फील करने वाले हैं। लॉजिकल थिंकिंग आपकी बढ़ने वाली है, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली, घूमने फिरने का प्लान बनाने वाले हैं। जो लोग टीचिंग, कंसल्टिंग, राइटिंग या स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए महीना काफ़ी
बेहतर है, काफी ग्रोथ और रिकॉग्निशन लेकर आ सकता है। लेकिन बिजनेस वालों के लिए टाइम थोड़ा सा स्लो है, नए एक्सपेरिमेंट्स थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। मरकुरी 23 नवंबर के बाद जब फेवरेबल पोजीशन में आएंगे तब आपका बिजनेस मोमेंटम पकड़ लेगा। पहले हाफ में पेशेंस और फोकस से काम करना ही आपको बेहतर रहेगा। हाँ, एक और बात है, अगर किसी मीटिंग में तो आपका कोई आइडिया इग्नोर भी हो जाए तो बहुत गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जुपिटर यहाँ पे बस आपसे ये कह रहा है कि सीड इज सोन, रिजल्ट बाद में आ ही जाएगा। फाइनेंस में मिक्स और स्टेबल पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने के बावजूद जुपिटर और मंगल दोनों आपके पक्ष में ही है, मतलब कि इनकम स्टडी रहेगी, सेविंग सिक्योर रहेगी। जो पैसा रुक गया था या कोई पेमेंट आपकी स्टक थी वो आ सकती है, पर थोड़ा डिले के साथ ही आएगी। एक्सपेंसेस रहेंगे, पर अननेसेसरी लग्जरी शॉपिंग या शो ऑफ से बचना चाहिए। एक और बात है, किसी रिलेटिव या फ्रेंड को फाइनेंशियल एडवाइस देने से पहले सोच लेना या अपने पैसों के बारे में बताने से पहले सोच लेना कि एक्चुअली में वो अंत में आप ही के पास आने वाले हैं मदद मांगने के लिए। तो अगर आप रेडी हो तो फिर आप सारी ज्ञान दीजिए उनको, अदरवाइज थोड़ा सा चुप ही रहिए। और अगर आपने ज्ञान दिया और आपने फिर हेल्प नहीं करी तो ब्लेम भी सहने के लिए तैयार रहिएगा। हेल्थ फ्रंट पे ये महीना पहले से ज्यादा बेटर है। जुपिटर 5वें घर से आपके लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए आपका स्टेमिना, आपकी रिकवरी दोनों स्ट्रांग है। अगर पुराने हेल्थ इश्यूज थे तो थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएंगे, बट फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए अपनी हेल्थ पर ध्यान देते रहिए। आपकी 7.5 का दूसरा पीरियड चल रहा है लॉन्ग टर्म में, ये तो 1 महीने की बात है ना, अभी तो काफी लंबा टाइम है, 1.5 साल बचे हुए हैं, ध्यान बनाए के रखिएगा। सो डेबिलेटेड होने की वजह से 16 नवंबर तक फटीग और लो एनर्जी फील हो सकती है, इसलिए कोशिश करिए अगर घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं तो हो आइए उसमें, और उसमें भी ज़्यादा इधर उधर में भागिएगा, एक जगह बैठकर रिलैक्स करिएगा, आराम करिएगा। वहाँ पे भगवान सूर्य को अगर मॉर्निंग में जल चढ़ा सकते हैं, सुबह योगा कर सकते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ, एक और बात है, अगर रात में ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपकी सुबह बॉडी एक साथ, माइंड भी हैवी आपको लगेगा, शेड्यूल और डिसिप्लिन आपका खराब हो सकता है। लव लाइफ में जुपिटर का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन 11 नवंबर के बाद जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तब ओवर थिंकिंग से बचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई सारी ओवर थिंकिंग होगी, लिखना शुरू कर दीजिएगा कि क्या क्या चल रहा है दिमाग में। जब आप लिखते हैं ना तो ओवर थिंकिंग वहीं खत्म हो जाती है। दिल से यहाँ पे लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा दिमाग मत लाइए अपने रिश्तों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में अननेसेसरी तू मैं हो सकती है, पर आप पॉइंट समझिएगा कि ये तू मैं का जो कोर है, जो क्रक्स है वो क्या है और झगड़े को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए वीनस का ट्रांजिट एक नए कनेक्शंस लेकर आ रहा है, पर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो थोड़ी इमोशनल डेप्थ और एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यार अब मेरा पार्टनर मेरे साथ भी बैठे ना और बात ना भी करे तो भी ठीक ही लगता है। मैरिड लोगों के लिए महीना काफी बैलेंस है, जुपिटर और वीनस दोनों फेवर में है, पर मरकुरी और मंगल की कंजंक्शन से छोटी बातें टेंशन दे सकती हैं। एक और बात याद रखेंगे, अगर आपका स्पाउस थोड़ा डिस्टेंस ले रहा है तो आपको उसको थोड़ा टाइम, थोड़ा डिस्टेंस दे देना चाहिए, बजाय उसको जबरदस्ती अपने पास खींचने से। कई बार लोगों को फ्री छोड़ देना चाहिए, जब उनको फ्रीडम मिलती है तो वो लौट कर आज ज्यादा खुशी के साथ वापस भी आते हैं। फैमिली फ्रंट पे ये महीना काफी स्टेबल है। मंगल और गुरु यहाँ पे दोनों ही आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं। घर में काफी कॉपरेशन नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य के असर से किसी एल्डर या फादर फिगर से आर्गुमेंट हो सकता है, इसलिए उनके पॉइंट को कामली सुनिए। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप न्यूट्रल रहेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं होता हुआ दिखाई देता है। डोमेस्टिक फ्रंट पे मरकुरी और मंगल की कॉम्बिनेशन से थोड़ा टेंशन फील हो सकता है। और हाँ, आपकी अगर संतान है तो संतान की हेल्थ को लेकर, उसकी प्रोग्रेस को लेकर थोड़ी बहुत चिंता इस महीने आपको सता सकती है। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए नवंबर का महीना। कुछ उपाय जरूर करिएगा, रोज सुबह डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करिएगा, भगवान सूर्य को जरूर जल चढ़ाइएगा। गणपति अथर्वशीष का पाठ भी आप कर सकते हैं, बुधवार के दिन आप ये पाठ जरूर करें, एक बार ही करें पर करें। एक बार ही आप बरगद का अगर कोई पेड़ हो आपके आसपास तो उस पे, उसकी जड़ों पर मीठा दूध भी चढ़ाएंगे। ये अगर उपाय आप कर लेते हैं तो कई सारे ग्रह, स्पेशली 3 ग्रह आपके मंगल, शनि और सूर्य बैलेंस हो जाएंगे, जो कि आपको काम रखेंगे, शांत रखेंगे, स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ाएंगे और मेटेरियलिस्टिकली आप काफी संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये था मीन राशि का पूरा हॉरोस्कोप। आपको हमारे हॉरोस्कोप कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट कर ही रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये था मेरी तरफ से नवंबर 2025 का ये पूरा महीना आपके लिए। और आपके अगर कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, जरूर हमें बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।